क्लैपिंग के साथ में सर का स्वागत करेंगे आज हमारे इस प्यारे से जूम मंच में। तो स्वागत है सर, हम सभी आपका वार्म वेलकम करते हैं। देखिए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका इस मंच में। वेलकम सर, वेलकम। प्लीज वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच देवा भाई। थैंक यू नेहा मैम और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं हमारे सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मेरे को लगता है सारे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और परिवार भी अच्छे होंगे सभी के। थैंक यू सो मच। बस कुछ वैसे ही मन किया मुझे कुछ बात करने की, मन की चलो बात करते हैं। आज सारे जो है कम्युनिटी के लोग हैं, है ना। डेली नेहा मैम जो है जूम पे आती है और सारी चीजें जो है प्रोवाइड करती है, बताती है सारी चीजें। तो कोशिश की मैंने भी कि कुछ चीजों पे चलो बात कर लिया जाए। तो क्लियर आवाज आ रही है मेरी नेहा मैम? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके। अच्छा, कितने ऐसे साथी है हमारे जो अभी फ्रेश हैं, जो नए मतलब अभी ज्वाइनिंग नहीं है ओरिजिन में? क्या हम जान सकते हैं नेहा मैम कितने साथी हमारे साथ ऐसे हैं जो अभी ज्वाइन है, मतलब ज्वाइन नहीं है सिस्टम में, फर्स्ट टाइम जो है आज जूम ज्वाइन कर रहे हैं? क्या है ऐसे कोई पर्सन इसमें, इस मीटिंग के अंदर? क्योंकि उनको कुछ भी हाँ, समझ में नहीं आएगा जो हम बात करेंगे। कुछ है बिल्कुल। ऐसे साथी? सर को सर, जितने भी न्यू पर्सन है वो हैंड रेस करके सर को रिएक्ट कर सकते हैं। सर को आइडिया हो जाएगा। एक्चुअली सर हमने चैट ऑप्शन ऑप्शन बंद कर रखे हैं। ओके, कोई नहीं कोई नहीं, हैंड रेस के माध्यम से भी बता सकते हैं मुझे, ताकि बस मुझे इतना पता चल जाए कि फर्स्ट टाइम जो ज्वाइन नहीं है, ओरिजिन को ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ आज फर्स्ट टाइम जूम में आए हैं, वो इंट्रोड्यूस किया किसी न किसी पर्सन के द्वारा, और आज वो जो है इस जूम को ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं है, एबीसीडी भी पता नहीं है ओरिजिन के बारे में। ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो फर्स्ट टाइम, जिनका आज पहला दिन है ओरिजिन सिस्टम के अंदर, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। ओके ओके, तो मैम सुबह हमारा क्या जूम सेशन, सॉरी प्रेजेंटेशन होता था हमारा, प्लान से रिलेटेड कोई बताया, इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्या? नो सर, सुबह के टाइम पे सर जितना भी क्रिप्टो रिलेटेड नॉलेज है, टेक्निकल चीजें हैं या क्वेरी सेशन है, ओके ये सब चीजें ली जाती है। और इवनिंग के टाइम में प्लान प्रेजेंटेशन रहता है। ओके, कोई नहीं, थैंक यू। तो हमारे बीच में करीब करीब 6-7 ऐसे पर्सन है जो न्यू पर्सन है, जो फर्स्ट टाइम आज आएंगे। तो माफी चाहूंगा मैं इनसे कि मैं प्लान नहीं दे पाऊंगा आज आज के दिन। और आप जो है 9 o'clock जो है आप इवनिंग सेशन में आप आ सकते हैं, और इवनिंग सेशन में आएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो हमारा जो मकसद था आज सिर्फ रेट को लेके था, कुछ कंफ्यूजिंग थी हमारे जो साथी थे, जो पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो वर्क कर रहे हैं, 6 महीने से वर्क कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से वर्क कर रहे हैं। कुछ इश्यूज होते हैं, काफी सारी चीजें होती है। इश्यूज कुछ नहीं होता है, बस समझने वाला जो है कैलकुलेशन होता है कि हम उस तरह को किस तरीके से उस प्लान को प्रेजेंट करें। और रेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो उसी से रिलेटेड हम नया में आज बात करेंगे कि रेट कितना इंपॉर्टेंट है ओरिजिन के अंदर और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है रेट। तो उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी आज पार्टिसिपेट हुए हैं उनको शायद हो सकता है बात समझ में नहीं आए। दो मिनट नया मैम, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। जी सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गया नया मैम? यस सर, बिल्कुल आपकी स्क्रीन शो कर रही है सर। ओके, थैंक यू देवा भाई। तो चलिए आज हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ओरिजिन सिस्टम के बारे में, कि जिसने भी आपको प्लान दिया है या जो भी साथी प्लान देने जाता है मार्केट के अंदर, तो प्रॉपर तरीके से प्लान देता है। और मैंने कभी कभी चीजों को देखा है कि एक कैलकुलेशन वो रेंडमली बताता है कि इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, इतना परसेंट आपको रिटर्न देता है सिस्टम। तो ध्यान रखिए सर, ओरिजिन जो है किसी भी तरीके का कोई रिटर्न नहीं देता, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जो कि नेहा मैम हर बार प्लान में बताती है कि सिस्टम जो है टोकन में ग्रोथ देता है। तो जब भी आप प्लान देते हैं तो इस चीज का करीब करीब ध्यान रखिए कि ये सिस्टम जो है वो टोकन में ग्रोथ देता है, परसेंटेज की बात आपको नहीं करनी है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा।
तो सिस्टम कितना मजबूत है, सिस्टम क्या है, कब से चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज हमें जानना है कि सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत में मेरे से कर लेता हूं, उससे आपको इजी समझ में आएगी। और आज हम जितनी भी बात करेंगे वो बात करेंगे जो प्रैक्टिकल है, जो मेरे साथ हुआ है वही चीजें मैं बताऊंगा। आज से ठीक करीब करीब 17 महीने पहले मुझे सिस्टम के बारे में नॉलेज दी गई। एक कॉल करके मुझे बुलाया गया था मेरे अपलाइन के द्वारा, जो कि कपूर साहब है, राजेश कपूर जी को सारे लोग जानते होंगे। आज इस सिस्टम के अंदर V5 है वो, और बहुत जल्दी V6 वो बन जाएंगे। तो एक्चुअली क्या है कि V6 के लिए आपको सभी को प्लान में पता होगा कि 3 V5 होना चाहिए, तभी आप V6 बन पाते हैं। तो और सेकंड जो है वो है मेरी सीनियर अपलाइन है, वो है संजय बोरा जी, जिनके माध्यम से मुझे प्लान दिया गया था आज से ठीक 17-18 महीने पहले। राउंड फिगर 18 महीना करीब हो चुका है मुझे। और मुझे सिस्टम के बारे में बताया गया था कि इस तरीके का सिस्टम है सुरेश जी, ऐसे काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और इस तरीके से ये जो है डिप्लॉय किया गया है पॉलीगॉन के नेटवर्क पे। सेकंड लेयर है इथेरियम की, उस पे ये डिप्लॉय किया गया है। इस तरीके का सिस्टम है और इस तरीके से रन कर रहा है। जब मुझे बताया गया था आज से 18 महीने पहले, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करते चले जाऊंगा। आगे मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें मैं जो ना पेन और डायरी के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज से ठीक 18 महीने पहले जब मुझे बताया इस प्लान के बारे में, तब रेट जो थी, ध्यान रखिएगा, शायद होंगे उस टाइम जब ज्वाइन किया होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा इसमें साथी हमारे जो आज उनको 17-18 महीना हो गया होगा। उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया था तो $37 का एक एलजीएनएस था। समझ में आ रही है मेरी बात? नेहा मैम कुछ एक दो का माइक ओपन कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है ना थोड़ा सा चीजों को जो है ना क्लियर करते चलें। जी सर, सभी को होस्ट मेंबर्स का माइक ओपन है सर। ओके, तो थोड़ा सा चीजें क्लियर करते चलेंगे तो इजी हो जाएगा, मैं समझने में आसानी हो जाएगी प्लान को लेके। ठीक है देवा भाई? यस सर, सर बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी। तो बीच सर बीच में हम जितने भी लोग को बोलते होस्ट रहेंगे हैं क्योंकि आप सभी लोग रिएक्ट कर सकते हैं सर की बातों पे, ताकि जो है सर का हाँ जो है प्लीज थोड़ा सा जो ना, हाँ सवाल जवाब भी हम करते रहेंगे, ताकि जितने भी साथी जी हमारे सर। जो, क्योंकि उनके माइक ओपन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो सवाल को लेके बैठे रहे और मैं जो बोलता जाऊंगा वही सत्य है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जी थोड़ा सर। सा अट्रैक्ट हमारा रहेगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। तो जब मैं ज्वाइन हुआ था 18 महीने पहले, तो $37 का एक एलजीएनएस था। $37 पे मैंने एलजीएनएस बाई किया था। और उस टाइम अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, तो थोड़ा मैं ये भी ओपन कर लेता हूं ताकि इससे कनेक्ट रहेंगे हम लोग। उस टाइम जो लिक्विडिटी थी वो थी $1 मिलियन की, $1 मिलियन की लिक्विडिटी थी जब मैंने ज्वाइन किया था। और होल्डर की बात करूं तो होल्डर सिर्फ और सिर्फ 45,000 होल्डर थे। कितने होल्डर थे सर? 45,000, हाँ 45,000। 45,000 होल्डर थे, 45,000 होल्डर थे। 1 मिलियन की लिक्विडिटी थी और रेट था $37 का। आप इस बात को समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा कि $37 पे मैंने ज्वाइन किया था आज से ठीक 18 मंथ पहले। और $37 पे ज्वाइन करने के बाद जब मुझे प्लान दिखाया गया था संजय बोरा के द्वारा, संजय बोरा जी जो है फर्स्ट आईडी है इंडिया की, और आज वो V6 है। उन्होंने मुझे बताया कि सुरेश जी ये जो जब लॉन्च हुआ था 7 मार्च 2024 के अंदर, तो इसने फर्स्ट मंथ के अंदर ही हाइप क्रिएट करी थी और ये एलजीएनएस जो है $84 तक हिट किया था। तो मेरा सवाल यही था संजय बोरा जी से कि सर जब ये $84 पे हिट किया और आज 2 महीने हुआ है, आज में मेरे को आप प्लान दे रहे हैं और आज मैं $37 पे इसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो जो वेरिएशन है इसका वो करीब करीब लेके चलिए अच्छा खासा अमाउंट है जो ये लॉस कर चुका है। यानी कि आने वाले समय के अंदर मैं कैसे मान लूं कि ये जो है 2 महीने के अंदर करीब करीब आप लेके चलिए 84 माइनस 37, यानी कि $47 ये डाउन जा चुका है। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आने वाले समय के अंदर ये हो सकता है $5 पे चला जाए, अगले महीने हो सकता है ये $1 पे चला जाए, हो सकता है ये 0 भी चला जाए। तो संजय बोरा जी का एक जवाब था कि सुरेश जी 100% जा सकता है, $2 पे भी जा सकता है, $1 पे भी जा सकता है, ये $4 पे भी जा सकता है, $10 पे भी जा सकता है। तो मेरा सवाल ये था कि सर मैं सिस्टम को नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं लोन लेके पैसे लगाऊंगा, कहीं ना कहीं से कर्ज लूंगा, कर्ज लेने के बाद इस सिस्टम में ये पैसा लगाऊंगा, और आने वाले 2 महीने के अंदर अगर ये $2 पे आ जाता है तो सर मेरी तो सारा एसेट खत्म हो जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। क्योंकि ऐसा ही तो होता आया है अभी तक, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने किया है पिछले करीब करीब, जापान लाइफ से हूं मैं, और 2000 में मैंने जापान लाइफ मेरी फर्स्ट
कंपनी थी जिसमें मैंने काम किया था। और तब से जो है जितना भी कॉन्सेप्ट हमने किया है इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि प्रोडक्ट बेस का ज्यादा मैं रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस में मैंने ज्यादा काम किया है। इन्वेस्टमेंट प्लान 2015 से मैं क्रिप्टो की दुनिया में मैंने कदम रखा, तो काफी सारे इस तरह के क्रिप्टो में काम किया, लेकिन रिजल्ट हमें 0 मिला है। और उससे जस्ट 1 महीने पहले ही जो है मैं संजय बोरा जी की इनकी बात करूँ तो एक कंपनी लेके आई थी, वो डूबी थी कुछ दिनों पहले ही। तो मेरा ये था कि सर इतना जो है वो डेप्रिसिएशन वैल्यू है, तो मेरा तो पॉसिबल नहीं है, इतना रिस्क में ले नहीं सकता। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आई थी सिस्टम के अंदर, जो उन्होंने मुझे बताया कि लगाना कुछ नहीं है, मतलब आप मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं सुरेश जी, और बाकी आपकी इच्छा है। मैं नहीं कहूंगा कि आपको कितना लगाना है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, मैं लगा नहीं सकता इस सिस्टम के अंदर, ₹1 भी नहीं है मेरे पास लगाने के लिए। लेकिन मुझे 2-3 चीजें उनकी समझ में आई कि लगाना कुछ नहीं था, और अगर जो चीज लगानी थी उसको भी आप विड्रॉल कर सकते हैं एनी टाइम। तो ये 2 चीजें मुझे समझ में आई। बाकी ना मैंने ब्लॉकचेन के बारे में समझने की कोशिश की, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। जो चीजें मैं सवाल उनसे पूछ रहा था कि आप मुझे ये बताइए सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताइए मुझे, कहाँ पे क्या है, कहाँ ऑडिट हुआ है, मुझे ऑडिट फाइल दीजिए, पूरी ऑडिट रिपोर्ट दीजिए सर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इसके क्रिएटर कौन है, इंडिया से गाजियाबाद से तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में यही चीज चलती थी कि यार गाजियाबाद से और एनसीआर से ही जितने भी डेवलपर है वो सारे एनसीआर से ही हैं। तो एक दिमाग में आ रहा था कि यार बोरा जी आप ही ने तो नहीं क्रिएट करवाया, या ये अंग्रेज को बिठा के तो नहीं लाके वहां से बिठा तो नहीं दिया एनसीआर के अंदर। तो एक दिमाग में कंफ्यूजिंग हमेशा चलती रहती थी कि यार ये तो यहाँ का ही सिस्टम है। तो मुझे जो है दूसरा क्वेश्चन मेरा ये हमेशा रहता था कि यार ये कहीं ना कहीं इंडिया की मोनोपोली है और ये लोग फिर से खाएंगे और बच जाएंगे। तो मुझे समझ में आया कि यार चलो इसमें लगाना कुछ नहीं है, और लगाया वो भी निकाला जा सकता है, और देख लेते हैं अगर समझ में आए तो। आप रियल मानेंगे 1 महीने तक मैंने काम किया और एक भी डॉलर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम लगाने के लिए। उस टाइम मैंने, आज भी पता है मुझे, 3.5 एलजीएनएस मैंने लिए थे, $120 के समथिंग करीब करीब इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, और $120 मैंने लगाया था। उसके बाद में मैं हर बार सवाल यही पुटअप करता था संजय बोरा जी से कि सर मुझे बताइए सिस्टम के बारे में, लेकिन उनको भी पता नहीं था। वो भी ये कहते थे यार सुरेश जी जो है वो ये चीजें मुझे बताई गई है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और अच्छा सिस्टम है। पिछले 1 साल से इनके जो डेवलपर है वो रिसर्च कर रहे थे, उसके बाद रिसर्च करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया है। यानी कि 2023 से रिसर्च कर रहे थे, 1 साल रिसर्च करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ ये सिस्टम को लेके आए हैं, और ये लॉन्ग टर्म चलेगा सुरेश जी। उसके बावजूद भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था कुछ चीजें। तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट, मुझे एक लीडर था, शायद कुछ लोग अभी थाईलैंड गए थे तो उनको नाम सुनने को मिला होगा, टॉम्स एंडी, और एक लीडर और था। ऐसे 3 लीडरों का जो है ग्रुप बना मेरा, टेलीग्राम पे मुझे इंट्रोड्यूस किया गया। और मुझे उनसे इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने देखिए, क्योंकि उनकी जो है लैंग्वेज थी वो चाइनीज, और पता है क्या कौन सी लैंग्वेज में वो जो है वो मुझे टाइप करके बताते थे, लेकिन मैं ट्रांसलेट के माध्यम से ट्रांसलेट करता, उसको ट्रांसलेट करने के बाद फिर से मैं अपना हिंदी इंग्लिश में जो है लिख के फिर ट्रांसलेट उनकी लैंग्वेज में करके फिर सेंड करता। ऐसे करीब करीब 3 से 4 घंटा डेली में उनका दिमाग खाता। एनडी तो परेशान भी हो गया था कि यार ये सुरेश जी कौन है। कई बार उन्होंने संजय बोरा जी को बोला भी है कि कौन है यार ये, परेशान करता है। मैंने जानने की कोशिश करी और डेप्थ तक में गया। तो पिछले 2-3 महीने के अंदर मुझे इतनी चीज समझ में आ गई कि यार ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और ये रेट कोई मायने नहीं रखता। और मुझे जब बताया, वही चीज मैं आज आपको बताऊंगा लाइव। जब मुझे बताया एनडी ने कि सुरेश जी आने वाले समय के अंदर अगर ये $5 भी चला जाता है, $6 भी चला जाता है, तो आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, जो एलजीएनएस आपने बाय किया था, कि आप लॉस में होंगे। आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो वो चीज, वो कैलकुलेशन मुझे समझ में आ गई थी। वही कैलकुलेशन मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधा वहां पे। थोड़ा सा सबसे पहले मैं मेरा अपना बता देता हूँ। देवा भाई स्क्रीन दिख रही है सामने? यस जी सर, सर। स्क्रीन दिख रही है सर। ओके गुड। तो आज से ठीक 18 महीने पहले मैंने एक एलजीएनएस बाई किया था, यानी कि 3.5 एलजीएनएस बाई किया था मैंने। तो मैं एक एलजीएनएस पे कैलकुलेट करता हूं ताकि इजी वे में हर एक व्यक्ति को समझ में आए, है ना। क्योंकि ज्यादा एलजीएनएस में लूंगा तो कहेंगे यार सुरेश जी ज्यादा लेके समझा रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक एलजीएनएस की कैलकुलेशन करूंगा। ये मैंने एक एलजीएनएस यहाँ पे टाइप किया है। ये कैलकुलेटर होता है सभी के आईडी में। जब आप ओरिजिन की आईडी ओपन करते हैं
थ्री लाइन पे आप जाते हैं और स्टैक पे क्लिक करते हैं तो राइट हैंड में जो है ना कैलकुलेटर बना रहता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का ये ऑटो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर आ जाता है आपके सामने। यही चीज मुझे बताई गई थी आज से ठीक 18 महीने पहले, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं आज के टाइम में। मुझे बताया गया है यहाँ पे एनडी ने इस तरीके से मेंशन किया मुझे एक एलजीनस, कि सुरेश जी आप एक एलजीनस ले रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, और एक एलजीनस को लेने के बाद आपको विड्रॉल नहीं करना अगले 1 साल तक। मैंने बोला सर 1 साल में तो कंपनियां भग जाती है, 3 महीने से 6 महीने से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन चलती नहीं है, और 3 महीने 6 महीने तो मैक्सिमम बता दिया मैंने, उसमें तो भग जाती है। तो 1 साल आप कैलकुलेट कर रहे हो, 1 साल में तो आप मेरे सारे पैसे लेके भग जाओगे, जो बचा कुचा वो भी खत्म, है ना। तो हंसने लग गए थे वो, क्योंकि हमारे साथ एक्चुअली हुआ क्या है, अभी तक हुआ ही यही है। 1 साल कोई ऑर्गेनाइजेशन टिकती ही नहीं है, और ये रियल इफेक्ट है, इसमें गलत सवाल नहीं था मेरा। लेकिन उन्होंने कहा कि सुरेश जी थोड़ा सा फेथ आपको करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनाया गया है, और जैसे जैसे सिस्टम में बताया गया है ये वैसे के वैसे फेस वाइज जो है सिस्टम इसको अपग्रेड करता रहेगा, और बहुत मजबूताई से सिस्टम बना हुआ है। तो मैंने कि चलो कर लेते हैं इसको। तो वही चीज वही कैलकुलेशन में आज आपको बता रहा हूं। उस टाइम जो नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेक्स्ट रिवार्ड यील्ड जो लिखा हुआ है उसके नीचे 0.20 लिखा हुआ है। अभी जब मैंने स्टार्ट किया था इस सिस्टम को तो ये 0.30 था, यानी कि 0.30 की ग्रोथ टोकन में मुझे मिलती थी हर 8 घंटे के अंदर। लेकिन जब मुझे प्लान बताया गया था स्टार्टिंग में आज से 18 महीने पहले, तब मुझे प्लान में बताया गया था कि सुरेश जी जो ग्रोथ मिलेगी वो 0.20 से लेके 0.40 तक आपको ये ग्रोथ मिल सकती है हर 8 घंटे के अंदर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज 18 महीने के बाद भी शायद एक बार ये 0.19 0.89 तक ये गया था। अभी तक इस सिस्टम ने 0.20 से कम का रिटर्न पिछले 18 महीने से नहीं दिया। यानी कि जो प्लान में 18 महीने पहले मुझे दिखाया गया था वही प्लान, वही कैलकुलेशन, वही सारी की सारी चीजें एज इट इज आज भी रन कर रही है सिस्टम के अंदर। मैंने एक एलजीनस सामने लिखा और उन्होंने मुझे बताया कि सुरेश जी मैं 1 महीने की सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा। 1 महीने के अंदर जो है मेरा एलजीनस आज की रेट में 1.19, यानी कि अगर मैं 6 महीने की कैलकुलेशन कर लूं या 1 साल की टोटल कैलकुलेशन कर लूं, तो आज के टाइम में अगर मैंने 18 महीने पहले जब ज्वाइन किया था $37 की रेट पे ज्वाइन किया, एक एलजीनस मैंने लिया, और आज के टाइम में अगर 1 साल तक मैंने इस एलजीनस को छोड़ दिया है या छोड़ दिया था, तो आज मेरे पास कितने एलजीनस बन जाएंगे? देवा भाई सामने दिख रहा है? 9.1226 सर। यानी कि अगर 1 साल तक मैंने एक एलजीनस को यहाँ पे छोड़ दिया और 1 साल तक मैंने विड्रॉल नहीं किया, तो आज के टाइम में मेरे एलजीनस की जो कैलकुलेशन है वो $9 9.12 एलजीनस मेरे बन जाएंगे। यही 9.1, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन नहीं है मंथ की, तो मैं ये 9.12 उठा के ऊपर डाल देता हूं। ये मैंने डाल दिया ऊपर 9.12 9.12। 18 महीना हो गया मैडम मुझे? जी सर। यस सर, यस 18 महीने हो गया सर। हाँ जी, मैं सिर्फ 6 महीने की कैलकुलेशन कर लेता हूं सर। कितने महीने की कैलकुलेशन? 6 मंथ की सर। 6 मंथ की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, और 2 महीने की क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, वो ज्यादा मैं उस पर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, तो मैं वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, तो 6 महीने की सिर्फ कैलकुलेशन ले लेता हूं मैं, 2 महीने छोड़ देते हैं हम लोग। तो टोटल जो है वो करीब करीब 18 महीने हो गए टोटल, सॉरी 18 महीने की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। 6 महीने मैंने लिया है अभी ये सेकंड कैलकुलेटर में। टोटल एलजीनस कितने हो जाते हैं सर मेरे? एक एलजीनस मैंने लगाया था 18 महीने 20 के अंदर, अगर मैं इसको विड्रॉल नहीं करता हूं तो कितने एलजीनस हो जाएंगे मेरे? 27.13। 27.13 एलजीनस मेरे हो जाएंगे। मैंने एक एलजीनस बाई किया था $37 में। कितने डॉलर में सर? 37 में। 37 में। अगर आज की रेट पे मैं कैलकुलेट करूं, 0.20 के रेट पे मैं कैलकुलेशन करता हूं मेरे फंड का, तो मैंने टोटल $37 लगाया था, और आज कितने डॉलर है सर वैल्यू? सर 147.34। यानी कि आज जो मेरे एलजीनस की वैल्यू है वो $147 माइनस 37, कितने डॉलर प्रॉफिट में हूं सर? सर 110। यानी कि $110 के मैं प्रॉफिट पे हूं।
$110 यानी कि अगर मैं आज ग्रोथ की बात करूं अगर, तो 147 डिवाइडेड बाई 37, यानी कि आज मेरा फंड 4 गुना हो चुका है, 3.97। यस सर। सर समझ में आ रहा है सभी को? ये सर। जी सर, देवा भाई जिसको भी समझ में आ समझ रहा में, है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर जिसको भी समझ मुझे में आ रहा है सर, एक एक बार रिएक्शन दे सकते हैं सर आप लोग। जी जी, मैं एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, कोई भी हैंड रेज अपना हैंड रेज कर सकता है। एक व्यक्ति मुझे बताइए, अभी हमारे साथ पार्टिसिपेट कितने लोग हैं सर? 300 सर। 300 लोग हैं। मैं एक व्यक्ति का हैंड रेज करके पूछना चाहता हूं, मुझे पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा सिस्टम बताइए, या ऐसा सिस्टम मुझे बताइए, उसका नाम बताइए, जो 18 महीने के अंदर 4 गुना प्रॉफिट देता हो। और मैं ये आज करंट डेट की बात कर रहा हूं सर, क्योंकि उस टाइम 0.30 का भी रिटर्न इन्होंने दिया था, यानी कि 27 गुना मल्टीप्लाई होता था। ये आज मैं करंट की बात कर रहा हूं, मैं बीच का छोड़ दिया मैंने सारी चीजें, यानी कि करंट पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट पे जो रेट चल रही है उसी रेट की हम बात कर रहे हैं। मुझे एक व्यक्ति बताइए, कोई भी व्यक्ति, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात सर नहीं कर रहा सर, पूरे रॉयल वर्ल्ड की आर बात कर शर्मा रहा हूँ, जी, एंटायर। आपका माइक अनम्यूट है सर, आप सर की बात का जवाब दे कोई सकते सुरेश हैं सर, सर। नमस्कार नमस्कार सुरेश सर। सुरेश सर, जी कोई भी नमस्कार ऐसा सर। सिस्टम नहीं है जो 18 महीने में 4 गुना दे सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन इसने एलजीएनएस ने सर अभी आपने दिखाया करके दिखाया है, तो 18 महीने जी सर कंपनियां भाग जाती है, 18 महीने से कंपनियां टिक नहीं पाती, 6 महीने में कंपनी भाग जाती है। लेकिन एलजीएनएस ने सर पिछले 21 महीनों से सर अपने आप को रखा हुआ है, और 21 महीने से टिका हुआ है, और आगे भी इसी प्रकार से टिका रहेगा। जी जी, तो मैं एक्चुअली वही जानने की कोशिश कर रहा था सर, जितने भी हमारे 300 पार्टिसिपेट है, मैं आज आपको रियल फैक्ट दिखाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 18 महीने में, मुझे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी है, कम से कम 30-40 ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखी है, जो कॉपियर प्लान लेके आए थे एलजीएनएस ओरिजिन का, और आज वो मार्केट के अंदर नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर सब कुछ जो है वो डेर हो चुके हैं, और एलजीएनएस ओरिजिन आज भी टिका हुआ है मार्केट के अंदर। तो यानी कि इसने साबित ये किया है कि रेट कितना भी ड्रॉप डाउन हो गया, उसके बावजूद भी आज जो मेरी कॉस्टिंग है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, जो मैंने उस टाइम इन्वेस्टमेंट किया या करवाया लोगों से, या जिनको मैंने प्लान दिया, आज करीब करीब 80,000 लोगों का नेटवर्क है मेरा पूरा वर्ल्ड के अंदर, न कि इंडिया, बाहर पे भी। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनकम की मैं बात ही नहीं कर सकता आज, क्योंकि इनकम से लोग जो है ना वो मैं क्या बताऊं आपको, कि वो बोलने से भी कहते हैं यार सुरेश जी हम क्या करेंगे इस पैसे का। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि अब इतने पैसा ओरिजिन ने दे दिया है कि सर पैसे की तो बात ही मत करो। कल मैं सर के साथ बैठा हुआ था, तो वो ये बता रहे थे कि सुरेश जी कैसा फील कर रहे हैं। मैंने कहा सर क्या बताऊं मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मतलब लाइफ में इस तरीके का कॉन्सेप्ट मुझे मिला है जिसमें मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करीब करीब 150 प्लस अचीवर्स हैं, जो इनकम की बात ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज ये सिस्टम प्रूव कर चुका है, पिछले करीब करीब 22 महीने से, 22 महीना करीब करीब सिस्टम को हो चुका है आज चलते हुए, और ये सिस्टम प्रूव कर चुका है कि ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इसके पीछे जो बैकबोन है, जो इनके डेवलपर है बहुत स्ट्रांग है, इनकी प्लानिंग बहुत मजबूत है, और जितने भी जो कॉपियर प्लान आते हैं सर, वो आते तो हैं लेकिन उनकी प्लानिंग कुछ नहीं होती है, उनकी फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं है, बस कॉपी करके और लेके आगे सिस्टम को, तो कितने दिन चल सकता है आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है, अगर तरीके से हम चीजों को देखें तो आज मैं 18 महीने के बाद भी, इतना ड्रॉप डाउन होने के बाद भी, यानी कि $37 से आज $5.40 पे आने के बावजूद भी आज मैं प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूं। तो आप सिस्टम की ताकत समझ सकते हैं सर। चलते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन में। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल मेरा बताया है, ताकि किसी को ये ना लगे कि यार सुरेश जी मैंने तो $84 पे खरीदा था और $84 पे आज $5 पे आ गया, तब भी आज प्रॉफिट पे वो व्यक्ति अगर 2 गुना भी प्रॉफिट दे रहा है सिस्टम एक साल के अंदर, तो मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का कोई सिस्टम मार्केट में है जो एक साल, पिछले 22 महीने 23 महीने 2 साल कवर होने को जा रहे हैं, 2 साल तक कोई सिस्टम मार्केट में टिका हो। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं सर। यहां तक क्लियर हुआ सर? ये यस सर। सर, बिल्कुल जी नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद में हम पेन कॉपी से चीजें कुछ बताने की कोशिश करूंगा, मैं आज की रेट पे भी हम कैलकुलेशन करेंगे और वो सारे डाउट क्लियर करेंगे। और मार्केट के अंदर जब आप प्लान देते हैं तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा, जो चीज मैं आपको अभी बताऊंगा यही चीजें आपको रिकमेंड करनी है आगे, क्योंकि ये चीज मुझे ठीक मेरी अपलाइन ने बताई थी, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग सिस्टम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सिस्टम में जो है मेरा बहुत सारा लॉस हो गया है, मैंने $16 पे फंड लिया था
और 2 महीने हो गए मुझे, मेरा आज भी वही उतना ही फंड है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर मैंने $18 पे बाई किया था, आज मुझे 3 महीना हो गया है और 3 महीने से मेरा फंड वहां का वही है, जितना मैंने मूलधन लगाया था उतना ही मुझे शो करता है। जब मैं डैशबोर्ड पे ओपन करता हूँ तो मुझे $300 के $300 ही मेरे शो करते हैं। तो मेरा फायदा क्या है, इसका टोकन बढ़ने का मेरा फायदा क्या हुआ? मतलब मेरा टोकन आज जो है 100 की जगह 300 टोकन हो गया, लेकिन मेरे वैल्यू तो उतनी ही है। मतलब मैंने $300 का इन्वेस्टमेंट किया था और 3 महीने बाद मेरा $300 ही है। मतलब टोकन तो बढ़े लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी। तो सर मेरा फायदा क्या है, मैं इसका क्या करूंगा? एक व्यक्ति ने तो मुझे जवाब दिया कि सर जूम पे आने का फायदा क्या है। मैंने कहा कि भाई साहब आप जूम पे आया करो, वहां पे आपको डिटेल मिलेगी, थोड़ी चीजें समझेंगे आप, और वहां पे हमारे ट्रेनर्स होते हैं, वो आपको समझाएंगे। तो सुरेश जी बोले वहां आने से थोड़ी ना मेरा एसेट बढ़ जाएगा या मेरा मूलधन बढ़ जाएगा, मेरे टोकन को मैं क्या करूंगा, मेरा तो रेट वैसे ही ड्रॉप डाउन है। तो आज वो भी कैलकुलेशन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक देखने का फर्क है, एक सोचने का फर्क है, वो चीजों पे भी हम थोड़ा सा 5-10 मिनट हम बात करेंगे। चलिए सिस्टम ने क्या दिया है थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, सारे लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। और यहाँ पे जो है नया मैम प्लान के अंदर हमेशा नया मैम बताती है कि यहाँ पे जो है एक ऑप्शन है, सारे लोग सारे जानते होंगे, वो ऑप्शन है हमारा रेवार्ड पुल का। देवा भाई इसके बारे में बताते हैं, रेवार्ड पुल के बारे में। यस यस जी बिल्कुल सर, सर, नेहा मैम बताती है। नया मैम डेली बताती है। अच्छा, इसको किसी ने मेरे को लगता है स्टडी की नहीं होगी, देखी नहीं होगी। चलो, इस पे वीडियो भी मैंने बनाया था एक बार, जब इनिशियली स्टेज पे बीच में मैंने 1 साल के बाद एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला था कि सिस्टम ने अभी तक क्या दिया है लोगों को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये पैसा देता कहाँ से, आता कहाँ से है। दोस्तों मैं एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन बता देता हूँ। फॉरेक्स का नाम शायद सभी ने सुना होगा, फॉरेक्स मार्केट का सभी ने नाम सुना होगा। इंटरनेशनल मार्केट है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मार्केट है। जितने हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, उतना डेली वहां ट्रेड होता है। डेली की बात कर रहा हूं मैं, डेली ट्रेड होता है। और डेली वहां पे लोग करोड़पति बनते हैं, डेली रोडपति बनते हैं। एक दिन के अंदर करोड़पति बना जा सकता है और एक दिन के अंदर रोडपति बना जा सकता है। इस तरीके का दुनिया का सबसे नंबर 1 मार्केट है। सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है वो है क्रिप्टो मार्केट है। आने वाले समय के अंदर जो रिसर्च लोग बोलते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये उल्टा हो जाएगा। वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट वो होगा, एक नंबर पे क्रिप्टो होगा और दूसरे नंबर पे जो है वो फॉरेक्स होगा। लेकिन आज के टाइम में फॉरेक्स है। मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन जानने की कोशिश करता हूं या पूछने की कोशिश करता हूं कि बीटीसी का नाम हर बार हर कोई व्यक्ति लेता है, और लेता भी इसलिए क्योंकि जो है उसी पे सारा मार्केट टिका हुआ है। तो इसी वजह से जो है बार बार बीटीसी का जो है एग्जांपल दिया जाता है। अभी मैं कहीं बैठा हुआ था, कल मैं रेडिशन में था और एक व्यक्ति, प्रेस व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे सवाल ये किया था कि उन्होंने पूछा मेरे से कि सर सिस्टम पैसा देता कहां से इतना। तो शायद आपके बीच में से हमारे 300 लोगों में से कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने ट्रेडिंग की होगी फॉरेक्स में, और बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं सिर्फ बीटीसी की ही कैलकुलेशन ले लेता हूं। बीटीसी अभी कुछ टाइम पहले हाइप क्रिएट करी थी 1.24 करोड़ के करीब करीब, 1 करोड़ 24 लाख पे बीटीसी गया था। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने लोग बीटीसी को जानते हैं जिन्होंने 1 करोड़ 24 लाख पे बीटीसी को बाई किया होगा? किया होगा, नहीं किया होगा? किसी ने सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिए। देवा भाई, यस सर, किया होगा सर। किसी ने किया बिल्कुल होगा भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, किया होगा यानी कि 100%। 1.24 करोड़ पे भी लोगों ने बीटीसी को बाई किया। बिल्कुल किया है सर, बहुत तो सारे ये लोगों ने जो किया है सर। बहुत लोगों ने किया, बिल्कुल। अब जी मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सेल किया होगा। जी बिल्कुल सर, सर, जी बिल्कुल जी सर। बिल्कुल सर। सेल किया होगा सर। तो मैं ये जी कह रहा सर। हूं कि जिन लोगों ने बाई किया, वो बाई किया 1.24 सीआर पे। और सेल करने वाला, जिन व्यक्ति ने सेल किया उसने प्रॉफिट अर्न किया होगा। हो सकता है उसने 80 लाख का बीटीसी बाई किया होगा, हो सकता है 60 लाख का बीटीसी बाई किया होगा, या 1 करोड़ का बीटीसी बाई किया होगा। तो प्रॉफिट के साथ वो एग्जिट हुआ। जी सर, जी बिल्कुल सर। मेरा समझाने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने 80 लाख का एक बीटीसी बाई किया और वो 65 लाख प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया, यानी कि सेल पे उसने लगाया और एक बायर आया, उसने 1.24 करोड़ पे उस एक बीटीसी को बाई किया और वो प्रॉफिट लेके, जो सेलर था वो प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गया। समझ में आ रही है देवा भाई?
जी बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रही है मेरा सर। समझाने का मतलब ये है कि जो 65 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये आप ध्यान रखिए, 65 करोड़ का, सॉरी 65 लाख का प्रॉफिट वो लेके गया, जो सेलर था लेके यस गया सर, सर। यस सर, अब यस सर, आज 65 लाख बीटीसी की रेट क्या चल रही है सर? सर, अप्रोक्स 88 के आसपास। $92,000 है सर। 92,000। 92,000, यानी कि 30 लाख आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो 30 लाख का ड्रॉप डाउन हुआ, यस सर। यानी कि 60 लाख 65 लाख रुपए तो सेलर प्रॉफिट लेके चला गया, और 30 लाख डॉलर, 30 लाख आईएनआर में अगर मैं बात करूं तो ड्रॉप डाउन हो गया। कोई बताएगा मुझे ये 65 लाख रुपए जो 30 लाख का गैपिंग आ रही है, कहां से आया पैसा? सर मार्केट से सर। नहीं, कौन सी उत्पादन है बीटीसी का? क्योंकि सर बीटीसी की जो क्वांटिटी है वो 2 करोड़ 10 लाख है, सभी को पता होगा, शायद सारे लोग जानते होंगे। मैं आज आपको एक फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख बीटीसी की टोटल सप्लाई है, सारे जानते हैं सर, इतनी ही है देवा भाई। जी सर, जी 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 सर। बिल्कुल, 2 2 करोड़ 10 करोड़ लाख। 10 लाख बीटीसी है, 95% बीटीसी की माइनिंग हो चुकी है। जी सर। जी सर। अच्छा, बीटीसी का तरीका यह है कि अगर आप एक बीटीसी सेल पे लगाते हैं, जब तक उस सेलर नहीं होगा, क्या वो बिकेगा सर? नहीं बिकेगा सर। यानी कि सेलर होना चाहिए, होना चाहिए सर। चाहे वो 2 करोड़ का बीटीसी हो, चाहे 5 करोड़ का बीटीसी चला जाए या 10 करोड़ का चला जाए, जब तक सेलर नहीं होगा, तब खरीदने तक नहीं वाला बिकेगा नहीं, सर। यानी कि बायर नहीं होगा, जब तक वो सेलर उस बीटीसी को क्या सेल कर सकता है? नहीं कर पाएगा नहीं सर, सर। बायर्स होना जरूरी यानी है। यानी कि इससे ये पता चलता है हमें कि मार्केट के अंदर सेलर है, बायर है, सॉरी, जी सर, जी जी बिल्कुल सर, तभी बायर है। तभी सेल हुआ, तभी सेल हुआ सर। जी जी बिल्कुल सर। मेरा समझाने का मतलब यह है सर कि बीटीसी का कोई उत्पादन नहीं है, सिर्फ मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है सर। एक व्यक्ति लूजर था जिसने 1.24 करोड़ पे उसको बाई किया, बाई करके उसने होल्ड किया, लेकिन बाई डिफॉल्ट सेलर प्रेशर बढ़ गया, वो ड्रॉप डाउन हो गया, 30 लाख के लॉस पे एक महीने के अंदर, और जो जो सेलर था वो अपना 65 लाख का प्रॉफिट लेके चला गया। आप क्या कहेंगे, क्या बायर, जो बायर है जिसने 1.24 सीआर पे बीटीसी को खरीदा, क्या वो बेवकूफ है? नहीं सर, देवा ये भाई, आवाज आ रही ट्रेडिंग है? का, बिल्कुल सर आ रही है सर, ये ट्रेडिंग का नेचर है सर। किसी का लॉस होगा तो एग्जैक्ट किसी का प्रॉफिट होगा सर। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वेरिएशन आ रहा है 30 लाख का, ये फंड आया कहां से? तो मेरा सवाल, बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि सर ये पैसा देता कहां है? तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी 300 पार्टिसिपेट है, ये दो ऐसा मैकेनिज्म है, ये दो ऐसे सिस्टम है, ये दो ऐसे मार्केट है, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक क्रिप्टो ट्रेडिंग, या इंडियन में आप चले जाइए, इंडियन ट्रेडिंग में आप चले जाइए, एनएसए बीएसए में आप चले जाइए। इसको समझना इतना आसान नहीं है, ये टोटल एक एल्गोरिथम पे डिसाइडेड होता है, ये पूरा एल्गोरिथम प्लान होता है, चाहे वो बीटीसी हो, इनकी कैलकुलेशन टोटल एल्गोरिथम पे होती है। एक ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग जो है एल्गोरिथम डिसाइड करके डाल दिया, डिप्लॉय कर दिया जाता है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चलती है, और ये टोटल आउटपुट, टोटल इनपुट डिवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैलकुलेट होके वो सिस्टम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये कोई उत्पादन नहीं है सर, कोई मतलब खजाना नहीं है जहां से, या कोई आरबीआई की मशीन नहीं लगी हुई जहां से ये प्रिंट करेगा सिस्टम। ये मैकेनिज्म के आधार पे कैलकुलेट करके पैसे दे देता है, ये मार्केट से आता है और मार्केट में ही चला जाता है। तो इसको समझने की कोशिश मेरे को नहीं लगता करना चाहिए सर, डेप्थ में हमें नहीं जाना, आप इस बात को समझो। तो ये टोटली जो सिस्टम है फॉरेक्स क्रिप्टो, इसको आप समझ नहीं सकते सर, बाइंग और सेलिंग पे डिपेंड है। तो ये पैसा कहां से दे रहा है, कहां से नहीं दे रहा है, वो सब मार्केट से आ रहा है और मार्केट में ही जा रहा है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये सवाल हमारे पास नहीं आना चाहिए सर कि कहां से सिस्टम दे रहा है, कहां से नहीं दे रहा। तो जब आपको ये लगे कि ओरिजिन सिस्टम पैसा कहां से दे रहा है, तो आप फॉरेक्स और क्रिप्टो को उठा लेना सर एक बार, और उसका रिसर्च कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिन सिस्टम पैसा कहां से दे रहा है। दूसरी चीज, ओरिजिन ने पिछले करीब करीब 22 महीने के अंदर दिया क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये प्रैक्टिकल है सामने। देवा भाई ये बताते हैं ना प्लान के अंदर, रिवार्ड यस वाला, बिल्कुल, बिल्कुल सर, रिवार्ड यस वाला सर, प्लान में यस। नेहा बताते हैं मैम सर। हर बार सभी को समझाती है कि सर इस तरीके से जो है रिवार्ड में इतना करता है, और कटने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 5% हम जो ट्रांजिशन फी हमारी वो करती है, उसमें 0.9% डेवलपर के पास चला जाता है, उसके बाद बंडिंग प्रोसेस में चला जाता है, और दूसरा जो फंड है
वो हमारा जो है रिवार्ड पूल में चला जाता है, और यहाँ पे भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पिछले 22 महीने के अंदर डेली बेसिस पे एक रिवार्ड निकलता है। शायद अगर आपने कैलकुलेशन किया हो तो एक बार करना जरूर सर, मेरे कहने पे आज शाम की बैठना, जिन जिन के पास भी ओरिजिन की आईडी है आप उसको ओपन करना, ओपन करके जो है वो इस सेक्शन में जाना, और यहाँ जाने के बाद डेली बेसिस पे एक रिवार्ड निकलता है। वो निकलता है, सामने दिख रहा होगा वो 20,000 डाई जैसे हो जाता है, ये कैलकुलेट करके 10 लोगों को डिवाइड कर देता है जो भी लकी विनर्स होते हैं। ऐसा ही है सर? सही है ये सर, सर ऐसा ही है सर। पिछले 22 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे 4,426 टाइम्स, 4,626 टाइम्स ये रिवार्ड ओपन हुआ है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 डाई से, सिर्फ 20,000 डाई की मैं बात कर रहा हूं, तो करीब करीब 9 करोड़ डॉलर, 9 करोड़ डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका है ये सिस्टम। समझ में आ रहा ग्रेट है सर? सर, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त सर। क्लैपिंग सर, डिजिटल क्लैपिंग किया जाए सर प्रोजेक्ट के ऊपर सभी लीडर्स। थैंक यू सर इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एक पार्ट मैंने बताया अभी। 4,626 मल्टीप्लाई बाई 20,000 डाई, तो सर कैलकुलेशन निकल के आता है 9 करोड़ 25 लाख, राउंड फिगर 9 करोड़ आप लेके चलिए, 9 करोड़ डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांट चुका है डेली बेसिस पे। तो आप समझ सकते हैं इसका, मैं आगे कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। ये तो सिर्फ डेली बेसिस का रिवार्ड है। उसके बाद आ जाइए आगे नेक्स्ट में जो है डेली बेसिस में, उसके बाद आता है वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे मेरे को लगता है सब अवेयर होंगे कि हर सप्ताह ये रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर सप्ताह होता है, सिर्फ 100 डाई से पार्टिसिपेट करना होता है। और ये जो है वीकली बेसिस पे 30 ट्रांजिशन हेज को ये सॉफ्टवेयर चुनता है, सेलेक्ट करता है, और उन लोगों में इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और ये मिनिमम था, वो था 50,000 डाई, यानी कि 50,000 डाई का डिस्ट्रीब्यूशन हर वीक होता था। लेकिन आज के टाइम में, आज सामने देख पा रहे होंगे कैलकुलेशन कितना है देवा भाई? सर 65,52,000 डॉलर। 65,52,000 हो चुके हैं। अभी सप्ताह नहीं आया सर, मंडे को कैलकुलेशन होती है। आप समझ सकते हैं, संडे टू संडे वीक काउंट होता है। मैं सिर्फ 50,000 डाई की बात कर रहा हूं, छोड़ दो 65 लाख को। 50,000 डाई का डिस्ट्रीब्यूशन हर वीक किया है। और कितने वीक तक किया है नीचे मैं दिखाता हूं आपको। 54 वीक, 54 वीक का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ 50,000 डॉलर मल्टीप्लाई बाय 54, तो करीब करीब मैं बता रहा हूं आपको, ये जो कैलकुलेशन आता है ये सर 8 करोड़ डॉलर का आता है। सिर्फ 50,000 से कैलकुलेशन किया है मैंने, जबकि ग्रेट 65 ग्रेट, लाख वीक पे जा रहा है अभी। मैं जबरदस्त। मिनिमम लेके चल रहा हूं, आप एवरेज लगा सकते हैं कि 8 करोड़ डॉलर का डिस्ट्रीब्यूशन तो वीकली बेसिस पे सिस्टम कर चुका है। लोगों के दिमाग मारा हुआ, इतना पैसा आता कहां से? ये आपके सामने ही है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रैक्टिकल, हर एक व्यक्ति की आईडी लिखी हुई है, हर एक व्यक्ति का ट्रांजिशन हेज है। आप हेज पे क्लिक करोगे, आप पॉलीगॉन स्कैन पे चले जाओगे, और पॉलीगॉन पे उस व्यक्ति की एक एक डिटेल देख सकते हो कि सिस्टम उसको देता भी है या नहीं देता, ये भी जाके चेक कर सकते हैं। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये रिवार्ड में पार्टिसिपेट हुए थे, और उन लोगों को ये मिला है। ये दूसरा जो है रिवार्ड है। उसके बाद तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरा मंथली बेसिस पे होता है। मंथली बेसिस पे मैंने आज दिन तक, अभी का मंथली का देखेंगे तो देखिए कितना हो चुका है, $2,96,000 हो चुके हैं सर। और आज कितनी डेट है सर? देवा भाई आवाज आ रही सर है? ना, हाँ बिल्कुल सर, 9 तारीख है सर, 9 जनवरी। 9 दिन के अंदर $3 लाख राउंड फिगर डिडक्शन हो चुका है सर। और ये 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें से एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जो बाइंग करता है इसके माध्यम से, उस टोटल डिडक्शन का 30% करीब, सॉरी 40% उसके पास चला जाता है, एक व्यक्ति के पास। और ये मिनिमम लेके चल रहा हूं मैं सर, मिनिमम कि मिनिमम लेके चलिए $1 लाख मंथली भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
तो करीब करीब ये 22 महीना हो गया इस सिस्टम को चलते हुए, 22 बार ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है सर। अगर मैं राउंड कम से कम भी लेके चलता हूं तो करीब करीब 20 करोड़ डॉलर का ट्रांजेक्शन दे चुका है ये मंथली में। समझ में आ रहा है देवा भाई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। अगर मैं सारा जोड़ दूं तो 50 लाख डॉलर, 50 करोड़ डॉलर का सॉरी ट्रांजेक्शन ये दे चुका है सर। मेरे कैलकुलेटर में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं उस कैलकुलेटर में फिगर। और इसका 95%, ये तो 5% है सर जो डिस्ट्रीब्यूट किया है रिवार्ड के माध्यम से, क्योंकि और ये वही फंड होता है जब आप एलजीएनएस को डाई में स्वैप करते हैं। यानी कि अगर आप 1 लाख डाई स्वैप करते हैं, या छोटा अमाउंट में बता देता हूं, $100 अगर आप विड्रॉल करते हैं, यानी कि 100 डाई आप स्वैप करते हैं एलजीएनएस से, तो उसका 5 डाई जो है वो इस रिवार्ड पूल में आता है। तो यानी कि अगर राउंड फिगर 50 करोड़ डॉलर सिर्फ और सिर्फ रिवार्ड में दे सकता है, वो है 5%। तो इसका 95% कैलकुलेशन कर लेना सर, मैं करूंगा तो हजम नहीं होगा। उतना फंड तो ये लोगों को दे चुका है सर सिस्टम। फिर भी लोग बहुत सारे कहते हैं कि सर ये फंड आता कहां से, सिस्टम कितने दिन चलेगा, सिस्टम कब तक देगा। आप एक बार रात में बैठना सर और कैलकुलेशन लगा लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जितना फंड यहाँ पे सिस्टम में नहीं है ना, उतना फंड तो दे चुका है सिस्टम। देवा भाई समझ में आया कुछ? सर बहुत कुछ समझ में आया है सर, आंखें खुल गई जी सर आज सर। पूरे प्रोजेक्ट को देख करके सर। समझ गए सर। अब आगे चलते हैं, हम लोग आज की बात करते हैं। जब भी आप मार्केट में जाएंगे प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज मेरे साथ 80 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, और जिन जिन लोगों ने आज से 3 महीने पहले मेरे साथ ज्वाइन किया था, आज वो सारे के सारे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे भी साथी हैं मेरे साथ जो 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। और मेरे को नहीं लगता कि 80,000 लोगों में से मेरे को लगता है 10% ऐसे पर्सन होंगे जो सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसेंटली भी ज्वाइन किया होगा। लेकिन जो 3 महीने, 4 महीने प्रॉफिट में रह गया, 4 महीने जो सिस्टम के साथ जुड़ा रहा, वो व्यक्ति आज 100% प्रॉफिट में है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100%। यानी कि 80,000 लोगों में से 90% लोग ऐसे हैं जो आज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो आज समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीजें, किस तरीके की दुआएं वो लोग दे रहे होंगे, किस तरीके का फंड कैसे परिवार को वो सर्वाइव कर रहे होंगे, आप खुद जानते हैं। चलिए हम ज्यादा टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत कम बचा है, 5-10 मिनट में मैं दूसरी चीज भी खत्म करूंगा, तो हम लाइव आ जाते हैं। देवा भाई थोड़ा मैं कैमरा ऑन करता हूँ, दिखे तो मुझे बताना थोड़ा। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर कैमरा ऑन है सर। कैमरा ऑन हो गया? ओके, 1 मिनट। अच्छा दिख रहा है मेरा? थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत होगी थोड़ी इस पे समझने की, लेकिन मेरे को लगता है कि दिख जाए तो बता देना प्लीज मुझे। थोड़ा सा सर राइट साइड में थोड़ा सा एंगल वो करिएगा स्वाइप सर, हल्का अच्छा, सर। इस तरीके से नहीं नहीं अब आ नहीं रहा है? सर। हाँ अभी आ रहा है सर। ठीक है। जी 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 सर, आ रहा है सर। ओके, चलो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल चीजों को ले लेते हैं आज, ताकि चीजें हमें जो है मार्केट में हम जाते हैं तो आपके साथ ये सवाल आते होंगे, और मैं डेली ये फेस करता हूँ और लोगों को ये चीज बता रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए आज के टाइम में आज कैलकुलेशन हम करते हैं, लोग कहते हैं कि सर मैंने 3 महीने पहले जो है फंड लगाया था, और आज मैं सेम वही मेरा फंड है जो मैं बता रहा था कुछ देर पहले कि सर $300 का मैंने एलजीएनएस बाई किया था, और 2 महीने के बाद भी मेरे पास $300 पे मैं बैठा हुआ हूँ सर, प्रॉफिट तो कुछ आया ही नहीं मेरा, तो सिस्टम बेकार है, मजा नहीं आ रहा सर, मैं कहीं lootpat.com में जाऊंगा, मेरे को 1 महीने में डबल मिल जाता है। तो मैं कहता हूँ मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हैं, सब फ्रीडम है। इस सिस्टम की खूबसूरती यही है कि आप जब चाहे तब जो है अपने फंड को एग्जिट कर सकते हैं और ले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत है, चाहे आप $1 लाख का विड्रॉल करो, चाहे आप $50,000 का विड्रॉल करो, या $25,000 का विड्रॉल करो, या जितना आपके पास 2 लाख, 5 लाख, $10 लाख भी है, उसका भी फंड आपके पास है, उतना भी एलजीएनएस आपके पास है, तो आप सारे भी विड्रॉल कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ना कोई आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपने क्यों विड्रॉल किया, ना आपके पास अपलाइन का कॉल आएगा, ना आपके पास डाउनलाइन का कॉल आएगा,
न किसी ऊपर टॉप से टॉप मैनेजमेंट का कॉल आएगा, किसी का कोई कॉल नहीं आएगा आपके पास। आप 100% स्वतंत्र है। जब चाहे तब रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप एनी टाइम अपने फंड को विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप कभी भी विड्रॉल करिए, सिस्टम आपको बिल्कुल नहीं रोकेगा। लेकिन रिकमेंड मेरी आपसे यही है कि आप जब भी विड्रॉल करें, अपनी टीम के जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी साथी हैं, उनसे एक बात जरूर बोलिएगा कि सर आप विड्रॉल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहे तब विड्रॉल कर लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आपके पास 12,000 एलजीएनएस है, 10,000 एलजीएनएस है, तो कम से कम आप 50-50 एलजीएनएस हर 10 मिनट के अंदर कर लीजिए। हर 10 मिनट में 50 एलजीएनएस विड्रॉल कर लीजिए, फिर 10 मिनट में 50 एलजीएनएस विड्रॉल कर लीजिए, फिर 10 मिनट में 100 एलजीएनएस विड्रॉल कर लीजिए। प्लीज आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप एक साथ 1200 एलजीएनएस को विड्रॉल मत करिए। क्योंकि जो एल्गोरिथम है, जो सिस्टम है, जब आप इसके ट्रांजेक्शन हेज में जाएंगे तो वहां पे हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड के अंदर ट्रांजेक्शन चल रही है। जब आप देखेंगे कि किसी ने $100 विड्रॉल किया, किसी ने $50 विड्रॉल किया, किसी ने $20 विड्रॉल किया, तो आप देखेंगे वहां पे रेट में फ्लक्चुएशन नहीं आता। यानी कि अगर रेट चल रहा है 5.42 और किसी ने $100 का अनस्टेक किया, यानी कि डाई बनाया, तो वहां पे फ्लक्चुएशन नहीं होता प्राइस में। फ्लक्चुएशन कब होता है? क्योंकि इनका जो एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम बड़े जो अमाउंट एक साथ निकलता है उस पर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। जैसे मान लो किसी ने $20,000 का विड्रॉल कर दिया, तो आप देख पाएंगे कि अभी 4.41 का रेट चल रहा है, तो वहां पे इमीडिएट जो है 4.39 का रेट आ जाएगा, यानी कि 2 सेंट ड्रॉप डाउन हो जाएगा प्राइस। तो जो आपका साथी है, जो अगला नेक्स्ट साथी है, जो नेक्स्ट विड्रॉल करने जा रहा है, कम से कम उसका तो ख्याल रखिए सर, वो बेचारा लॉस में निकालता है। तो कम से कम कोशिश करिए कि जो हमारा साथी है उनको भी वो प्राइज मिले। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10 एलजीएनएस, जिसका किसी का 100 एलजीएनएस है, तो आप 10 भागों में डिवाइड करके निकाल लीजिए। सिस्टम मना तो करेगा नहीं। इससे क्या होगा, हमारी कम्युनिटी का फायदा होगा, और एक जो बैक कम्युनिटी है, जो पीछे के जो लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, ताकि उनको भी प्राइज अच्छा मिले। तो चलते हैं, आज हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट लाइव की। मान लीजिए जब आप प्लान देते हैं, मार्केट के अंदर प्लान देने जाते हैं, तो आप सबसे पहले यही समझाते होंगे शायद, थोड़ा इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूं, और ये समझाते होंगे कि सर, और समझाना क्या है मार्केट के अंदर वो थोड़ा सा मैं बताता हूं कि मैं क्या समझाता हूं, वही बताता हूं। जब मेरे पास ऐसा सवाल आता है तो मैं बताता हूं कि सर, सबसे पहले तो एलजीएनएस जो है, ओरिजिन एलजीएनएस जो है, वो 1 महीने का प्लान नहीं है। देवा भाई, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही है आवाज सर। जी। तो जब मैं प्लान देता हूं तो मैं नए पर्सन को, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो लीडर हो, मैं हमेशा उनसे ये बोलता हूं कि सर, 1 महीने के लिए एलजीएनएस नहीं है। अगर आप 1 महीने के लिए एलजीएनएस में आ रहे हैं तो प्लीज आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप एलजीएनएस में ना आए, आप एलजीएनएस को ज्वाइन ना करें, ओरिजिन को ज्वाइन ना करें। उससे होगा क्या कि आपकी जो क्लैरिटी है, जो प्लान बताने की क्लैरिटी है, और आपका जो प्रेशर लेवल है, वो आपका हावी नहीं होगा आपके ऊपर। नहीं तो होगा क्या, वो जो बंदा बैठा हुआ है वो हावी हो जाएगा आपके, और सवाल यही पुटअप करेगा आपके साथ। तो आप उनसे बोलिए कि सर, अगर आप ओरिजिन एलजीएनएस में आ रहे हैं तो कम से कम 1 साल आपको देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल नहीं दे सकते तो प्लीज आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, आप उस प्रोजेक्ट में चले जाइए जो लूटपाट.com प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जो 1 महीने में डबल देने की गारंटी देता है। वहां चेक भी मिल जाएगा, लोगों की गारंटी भी मिल जाएगी, क्योंकि ओरिजिन में न तो कोई गारंटी देता है, न यहाँ पे कोई चेक देता है, न यहाँ पे किसी तरह का कोई ओनर है, न कोई मालिक है, कोई नहीं है सर। उसके बावजूद भी सिस्टम ने बहुत सारा रिटर्न, अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि सर, कम से कम 1 साल आपको सिस्टम में देना पड़ेगा। 1 साल आप देते हैं तो ये ओरिजिन वो आपको दे पाएगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं काम करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिस्टम में बने रहने की बात करता हूं। लेकिन उनसे कहिए 1 साल कम से कम आप सिस्टम में बने रहिए हमारे साथ, तो मैं आपको प्लान दिखाऊं सर। तो बंदा जरूर आपसे कहेगा कि नहीं सर, दिखाइए, बताइए मुझे 1 साल का। मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक है सर। क्योंकि ये कोई लूटपाट.com नहीं है सर। यहाँ पे कोई आरबीआई की मशीन नहीं लगी हुई कि भाई साहब आज मैंने $5 पे ज्वाइन किया। और हर व्यक्ति की क्या है, इंडियन कल्चर है, मेंटेलिटी है इंडिया की, बाहर के लोगों की नहीं है ये। इंडियन लोगों की जो है मेंटेलिटी कि आज मैं लगाऊं $5 पे, और अब मुझे बढ़ते हुए क्रम में ही नजर आए। यानी कि 5 पे लगाऊं, अगले दिन मुझे $6 का एलजीएनएस मिले, अगले दिन मुझे $7 का एलजीएनएस मिले, अगले महीने $10 का एलजीएनएस मिले, अगले महीने $12 का एलजीएनएस मिले। मतलब ड्रॉप डाउन हो ही ना, मुझे तो आज लगाने के बाद बस बढ़ते हुए क्रम में। तो भाई साहब,
माफी चाहूंगा मैं, ये आरबीआई की प्रिंट मशीन नहीं है कि ये बढ़ती चली जाएगी। ये कोई मोनोपोली प्लान नहीं है जो कोई बैठा हुआ है बैकएंड में और वो बढ़ाता रहेगा सिस्टम को कि भाई साहब बढ़ाते रहो और घटाते रहो। ये बाइंग सेलिंग का 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। हर एक चीज पारदर्शी यहाँ पे दिखती है, देखा जा सकता है। तो प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो है इस चीजों का ध्यान रखें। यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, 1 साल अपने फंड को स्टोर करके रखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ये अप भी जाएगा और डाउन भी जाएगा, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है, जो कैलकुलेशन है, वो इतनी बेहतरीन है कि ड्रॉप डाउन होने के बावजूद भी ये सिस्टम आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता है। वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप गए मार्केट में और मार्केट में जाने के बाद आपने किया क्या, एक व्यक्ति को प्लान दिया, उससे कहा कि भाई साहब इस सिस्टम के अंदर अगर आप 100 एलजीएनएस लगाते हैं, 100 एलजीएनएस लगाते हैं, दिख रहा है देवा भाई? जी यस सर। सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। ये मैं आया सर, यू कोई भी हो सकता है, और मैंने इस सिस्टम के अंदर 100 एलजीएनएस लगाए। ये 100 एलजीएनएस मैंने लगाए। आज की मैं कैलकुलेशन लेके चलूं तो आज का रेट चल रहा है $5.45। यही चल रहा है देवा भाई? हाँ सर, हाँ वही चल रहा है सर, 4-5। हाँ बताते रहिएगा प्लीज, थोड़ा सा इजी रहेगा मुझे। यानी कि आज का जो रेट चल रहा है वो 5.45 चल रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाई 4.45, यानी कि डॉलर कितने हो गए सर? $445। यानी कि आज का मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है $445। $445 मल्टीप्लाई बाई नंबर रुपीज अगर $445। मैं कैलकुलेट कर दूं, इंडियन रुपीज भी बना देता हूं सर, उसे सर इजी हो जाएगा। सर $545 हुआ सर। सर अच्छा हाँ 545। हाँ हाँ, 5 ओके ओके, $545। यहां तक क्लियर हुआ सर? जी यस सर। सर। हाँ, तो ये हमारा फंड हो गया सर। और इसको अगर मैं जो है कैलकुलेट कर देता हूं आईएनआर में, 545 मल्टीप्लाई बाई, कितना हो गया सर? 49,000 राउंड फिगर हो गया सर। 49,050 रुपए करीब करीब इन्वेस्टमेंट किया। आज कोई भी व्यक्ति अगर 100 एलजीएनएस लेता है आज की कैलकुलेशन पे, तो राउंड फिगर जो है वो 49,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ये देवा भाई? यस सर, यस सर, यही है सर। ये और 100 एलजीएनएस रख के हमने बताया उनको कि 1 साल आपको रखना पड़ेगा सर सिस्टम के अंदर, कम से कम 1 साल आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। अब मैं सिर्फ 4 महीने का एवरेज लेके चलूंगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। 4 महीने की कैलकुलेशन लेके चलूंगा। आज आपने इन्वेस्टमेंट किया $5.45 पे, और फर्स्ट महीने की कैलकुलेशन लेके चलता हूं मैं। पहला महीना 100 एलजीएनएस आपके स्टेक पे लगे रहे सर। 100 एलजीएनएस ये लगे 30 डेज के लिए। कितने डे के लिए? 30 दिन के लिए। कैलकुलेटर है सभी के पास? यस सर, यस। देवा भाई कैलकुलेटर है सभी के पास? यस थोड़ा सर। सा मैं कैलकुलेटर पे चले जाता हूं। ये यहाँ पे मैंने आ गया, मैं कैलसी पे, और ये आ जाता हूं मैं स्टेक पे। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर, दिख रही है सर। ओके, ये कैलकुलेशन पे आ गया मैं, और यहाँ पे मैंने 100 एलजीएनएस लिखे, ये 100 एलजीएनएस मैंने लिखा, और ये मैंने 1 महीने के लिए होल्ड कर दिया। कितने एलजीएनएस हुए सर? सर अप्रोक्स 120। 120, 119.92, यानी कि 119.92, यानी कि 120 लेके चले हम राउंड यस सर, फिगर। यस सर, यस सर। ओके, वापिस आ जाते हैं हम लोग हमारी स्क्रीन पे। गया भाई, ये आ गया। ओके, यानी कि 120 एलजीएनएस हमारे 30 दिन के अंदर हो जाते हैं, करेक्ट सर? यस सर। 120 एलजीएनएस, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ सर हमारा? 20 एलजीएनएस का सर। पहले महीने मेरा प्रॉफिट हुआ 20 एलजीएनएस का। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग कहते हैं कि मैंने जो है सर मेरा मूलधन लगाया था और 2 महीने के बाद भी मेरा एसेट वैसे के वैसे ही है, मेरे को प्रॉफिट कुछ मिला ही नहीं। यानी कि 20 एलजीएनएस का प्रॉफिट हो गया सर हमारा। यस सर, यस सर। मैं ये कह रहा हूं सर, 20 एलजीएनएस जब आप किसी को भी बताएं तो प्लीज ध्यान रखिएगा, 4 महीने की मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। पहले महीने
20 एलजीएनएस प्रॉफिट पाया उस व्यक्ति का, और 20 एलजीएनएस मल्टीप्लाई बाय रेट क्या चल रही है सर, आज ही की रेट ले लेता हूं मैं, ये 1 महीने तक ना घटा और ना बढ़ा, ये 5.45 पे रहता है। कितने पे रहता है सर? 5.45। कितना हो गया सर? $109। यस सही कह सर, रहा हूं सर मैं? यस सर, यस सर। यानी कि $109 मल्टीप्लाई बाई, आप भी कैलकुलेट करते जाइए, ₹90। तो जी सर सर, फंड जी कितना हुआ? सर, 9,810। ₹9,810 पहले महीने इसका प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ सर? 9,810 रुपए पहले महीने का प्रॉफिट। पहले महीने का प्रॉफिट हुआ ₹9,810। 9,810 डिवाइडेड बाई, फंड कितना लगाया था सर? 49,000। 49,000 सर। कितना परसेंट का रिटर्न निकल के आया सर? अप्रोक्स 20%। 9,810। सर इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा बोर नहीं हो रहेंगे, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने एक व्यक्ति के 100 एलजीएनएस इन्वेस्टमेंट किया, मैंने अपना 100 एलजीएनएस इन्वेस्टमेंट किया, अभी करंट रेट 5.45 की चल रही है, $545 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि आईएनआर की बात करूं तो 49,000 के राउंड फिगर मेरा आईएनआर में इन्वेस्टमेंट हुआ। मैंने उनसे कहा कि सर फर्स्ट महीने आपको एक भी एलजीएनएस विड्रॉल नहीं करना है, 1 महीने तक, यानी कि 1 तारीख को मैंने फंड लगाया और अगले 1 तारीख तक विड्रॉल में बिल्कुल नहीं करूंगा। तो यानी कि 1 महीने के अंदर जो ग्रोथ मिली मुझे, वो मिली मुझे 20 एलजीएनएस की, यानी कि 120 एलजीएनएस मेरे हो जाएंगे ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू 1 महीने के अंदर। और 1 महीने में मैंने उससे बोला राम से कि भाई साहब आपके जो $20 का जो प्रॉफिट हुआ, वो प्लीज आप इसको सेल कर दीजिए अगले महीने। तो यानी कि उसने अपने मूलधन को डिस्टर्ब नहीं किया, 100 एलजीएनएस एज इट इज उसने रखा और 20 एलजीएनएस को सेल कर दिया। ये हमारी यानी कि जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी जिसने उसको प्लान दिया। कम से कम उस व्यक्ति को आपको यह बताना है कि सर पहले महीने आपको, जब तक आपका मूलधन, आपका एसेट विड्रॉल नहीं हो जाता, जब तक आप अपने प्रॉफिट को विड्रॉल करते रहेंगे हर महीने। यानी कि पहले महीने उसका प्रॉफिट हुआ 20 एलजीएनएस का, तो यानी कि 20 एलजीएनएस रेट ना अप गया ना डाउन गया, मैं लेके चल रहा हूं कि रेट यही था 5.45। तो सर उसका प्रॉफिट हुआ $109 का इस महीने, यानी कि ₹9,810 पहले महीने प्रॉफिट आ गया उस व्यक्ति को। जब सर उसने 49,000 का इन्वेस्टमेंट किया और उसके घर में ₹9,810 का प्रॉफिट गया पहले महीने, यानी कि रिटर्न अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, कितना परसेंट का रिटर्न आ गया सर देवा भाई? सर 20% का। यानी कि 9,810 डिवाइडेड बाई 49,000, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज निकल के आएगा 20%। आप मुझे बताओ सर पहले महीने 20% का रिटर्न कम है? बहुत है सर, अच्छा जबरदस्त मुझे है। ये बताओ, जब कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, या कोई भी मुर्गी पालन करते हैं, अंडा पालन करते हैं, जो भी आप कारोबार करते हैं, जो अपना मूलधन, जो एसेट से आप सामान खरीद के लाते हैं, क्या उस एसेट को बेच देते हैं सर पहले महीने ही? नहीं सर, नहीं। अच्छा, अच्छा गोल्ड ही ले लेता हूं मैं, प्योर गोल्ड की बात करता हूं। कोई सुनार है, वो गोल्ड का कारोबार कर रहा है और उसने 50 लाख का गोल्ड लाके खरीद के रखा अपनी दुकान पे, और वो उसका प्रॉफिट उसका लेके बेच रहा है, मार्जिन, और कल अगर रेट ड्रॉप डाउन हो जाता है गोल्ड का, तो अपने आप को लॉस में समझता है या प्रॉफिट में समझता है? देवा भाई आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। मैं वही पूछ रहा हूं कि वो प्रॉफिट समझता है लॉस समझता है? 50 लाख का गोल्ड लेके आया, आज लेके आया वो 1 लाख रुपए ग्राम के हिसाब से, और उसका रेट कल ड्रॉप डाउन हो जाता है, लेकिन वो व्यापार कर रहा है, तो वो अपने एसेट को बेच देगा सर सारे को, या रखा नहीं बेच रहेगा? नहीं बेचेगा सर। कभी नहीं बेचता। तो नहीं सर ध्यान बेचेगा सर। रखिए, ओरिजन जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है सर, ये एक प्रोजेक्ट है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय करके उसको रख रहे हैं, और रख के वो आपको एक ग्रोथ दे रहा है टोकन में, और वो ग्रोथ का जो रिटर्न है वो पहले महीने 20% आ जाता है। ये हो गया पहले महीने। अब आ जाते हैं दूसरा महीना, सिर्फ 4 महीने का कैलकुलेशन करूंगा मैं। दूसरे महीने फिर से क्या हुआ सर? फिर से आपने जो है 100 एलजीएनएस लगाया, वही लगा हुआ है क्योंकि आपने विड्रॉल किया नहीं मूलधन,
और 30 डेज के अंदर ये फिर से जो है आपका 120 एलजीएनएस बन जाता है, वापिस फिर से 120 एलजीएनएस बन जाएगा, यानी कि 20 एलजीएनएस आपका नेट प्रॉफिट हो गया फिर से अगले महीने 30 दिन के बाद। अब लेके चलिए भाई साहब, इसका रेट बढ़ के जो है वो हो जाता है, मान लीजिए $6। कितना देवा भाई? $6 सर। $6। तो यानी कि 6 × 20 $120 का प्रॉफिट हो गया हमारा अगले दूसरे महीने। सही कैलकुलेशन है सर मेरा? जी जी बिल्कुल सर। यानी कि हमारा प्रॉफिट हो गया 10,800 INR में। यस यानी सर। कि अगले महीने 10,800 रुपए उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। किसके पास चला जाता है सर? जिसने इन्वेस्ट किया है सर। 10,800 रुपए उसके पास चला जाता है, डिवाइडेड बाई 49,050 और ये परसेंट, कितना परसेंट आ गया सर रिटर्न? 22% का रिटर्न आ गया सर। दिख रहा है सर मेरा? जी सर जी। देवा भाई दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। दूसरे महीने में कितना परसेंट रिटर्न ले लिया सर? 22% का। कम है सर। बहुत है अच्छा, सर। जितने भी साथी, कितने पार्टिसिपेट है? सर अभी हो चुके हैं हमारे अभी इस समय 279 सर। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं सभी साथी से, क्या 22% का रिटर्न कम है सर? नो सर, भाई साहब काफी मुझे है। कोई सर्च करके मुझे वो सिस्टम बता दो, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, चैलेंज के साथ बात कर रहा हूं, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट में हो चाहे वो क्रिप्टो में, मुझे एक सिस्टम का नाम को टाइप करके बताओ जो 22% का रिटर्न हर महीने क्लेम करता हो। जान निकल रहा है यहाँ पे, मैं कम से कम रेट लेके चल रहा हूं, मैंने सेम रेट भी लिया है, मैं कम भी लेके चलता हूं। नेक्स्ट तीसरे महीने की बात करते हैं हम लोग। तीसरे महीने फिर 30 डेज के लिए मूलधन आपने डिस्टर्ब नहीं किया, मूलधन आपका एज इट इज वहीं रखा हुआ है, फिर से आपका 120 एलजीएनएस बन जाते हैं। बनेंगे ही नहीं बनेंगे देवा भाई? बिल्कुल बनेंगे सर, वो तो ये बनना कम ही से है कम सर ले रहा हूं मिनिमम। मैं, ये ज्यादा भी बनता है, 0.20 हाँ से ज्यादा भी चला जाता है, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं। यानी कि आपका अगले महीने फिर 20 एलजीएनएस का प्रॉफिट हो गया तीसरे महीने। अब मैं कह रहा हूं कि अगले तीसरे महीने ये $4 पे आ गया। कितने डॉलर पे? $4 पे सर। $4 पे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे सर बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो $4 पे आ गया, ये घट गए, तो सर हमारा कितना डॉलर हो गया? सर 80। $80। 80 मल्टीप्लाई बाई 90 हम्म। कितना हो गया सर? 7,200। 7,200। 7,200 रुपए का नेक्स्ट टाइम फिर से प्रॉफिट आ गया सर उस बंदे को। कितना आ गया देवा भाई? 7,200। 7,200 डिवाइडेड बाई 49,050%, यानी कि 14.7%। रिटर्न निकल गया सर 14 के करीब करीब, हाँ 14.7%। 14.50%। जी सर। 70 करीब आता, 14.5%। आप मुझे बताइए देवा भाई कम है, या जितने भी साथी मुझे बताइए 14% का रिटर्न कम है सर? बहुत है सर। मतलब लोग क्या चाहते हैं कि भाई साहब मैं मुर्गी पालूं और 1-2 महीना वो ने अंडा दिया, अंडा बेच रहा था तो प्रॉफिट आ रहा था, अगले महीने सोचा वो मुर्गी को काट कटा के बेचो, उसको सबको बंद करो, तो आगे प्रॉफिट आएगा सर? जो सर अंडे दे रही प्रॉफिट ही थी आ रहा मुर्गी है है सर हर वो भी महीने। खत्म, मुर्गी भी मर गई, और वो लॉस में और मार दिया तुमने। अच्छा, छोटा सा सिंपल सा व्यापार बता रहा हूँ, ओला उबर में बहुत सारे लोग गाड़ियां चलाते हैं अपनी, 8-8 10-10 लाख की एक गाड़ी लेते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड की लेते हो, और ओला में चलाते हैं, उबर में चलाते हैं, या टैक्सी में चलाते हैं। अच्छा मुझे बताइए, वो गाड़ी 8 लाख रुपए की गाड़ी लेने के बाद 4 साल के बाद क्या वो 8 लाख रुपए की रहेगी सर? नहीं सर। अच्छा, हर महीने वो चलाता है बेचारा, सुबह जाता है मॉर्निंग में और रात के 12 बजे तक जो है वो टैक्सी में चला के आता है, और 10% 15% का रिटर्न जिंदगी में नहीं आ सकता, लिख के दे सकता हूं मैं गारंटी के साथ। 40,000 रुपए कौन व्यक्ति जो कमा के ला रहा है, जरा मुझे बता देना, सारा कुछ निकालने के बाद नहीं सर 8 से पॉसिबल नहीं है। 10% का रिटर्न मुश्किल से आता है सर, और अपनी जिंदगी दांव पे लेके चलाता है, दिन भर चलाता है गाड़ी, तब जाके महीने का जब वो कैलकुलेट करता है, अपना पेट्रोल निकालता है, अपनी दिहाड़ी निकालता है, तो लास्ट में बचता है कि 2-3% का रिटर्न निकलता है 8 लाख 10 लाख की गाड़ी पे। और अगर 2 साल उसने वो गाड़ी चला ली, 2 साल तो छोड़ो, 1 साल अगर उसने गाड़ी चला ली, उसका डेप्रिसिएशन वैल्यू 50% गिर जाता है, यानी कि वो 8 लाख की गाड़ी 4 लाख में बिकेगी। तो क्या व्यापार करना बंद कर दे? तो ये सिस्टम ताकत देता है आपकी, यानी कि ड्रॉप डाउन होने के बाद भी 14.5% का रिटर्न दे रहा है, आपका मूलधन सेफ एंड सिक्योर रखा हुआ है, अभी मूलधन की बात ही नहीं कर रहा मैं। अब नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं, चौथा महीना, सिर्फ चौथे महीने का कैलकुलेशन लूंगा मैं। चौथे महीने फिर से 30 डेज के लिए आपने वही 100 एलजीएनएस आपके लगे हुए हैं, फिर से 120 एलजीएनएस बन गया आपके, 20 एलजीएनएस का प्रॉफिट फिर से हो गया, यानी कि 20 एलजीएनएस पे प्रॉफिट हो गया चौथे महीने भी। 20 जी सर। इंटू, अब ले लेता हूं मैं
दावे के साथ अभी तो सर, कल मैं बैठा हुआ था सर के साथ, दोनों सर के साथ में बैठा हुआ था जो मेरे गुरु थे, और आने वाले जितना अभी तक 22 महीने के अंदर लोगों ने पैसे नहीं कमाए, वो मार्च के बाद आने वाले सिस्टम के बाद सिस्टम वो देने जा रहा है। अभी तो मतलब जो मेरे को कल बताया गया कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है एलजीएनएस का। अभी तो इन्होंने सिर्फ जो है दिखाया है कि एलजीएनएस है क्या, बस सिस्टम अपग्रेड हुआ है, अभी तो समझ लो, स्टार्ट तो अभी हुआ ही नहीं। मार्च अप्रैल के बाद जैसे ही जो है बालिका टूर से वापिस आएंगे लोग, और आप यकीन करेंगे कि जितना 22 महीने में पैसा लोगों ने नहीं कमाया, वो आने वाले मार्च के बाद में एक एक दो दो महीने के अंदर, यानी कि 2026 के अंदर वो लोग पैसा कमाएंगे, उससे ज्यादा जिन्होंने पिछले 22 महीने में पैसा नहीं कमाया। इस बात को आप लिख लो आज। अब मैंने बात कर लेता हूं अगले चौथे महीने की, फिर से 20 एलजीएनएस का प्रॉफिट हो गया, और अब बढ़ के ये आ जाता है मान लीजिए $10 पे, और मार्च में 100% आना ही आना है, ये $12-13 तक जाएगा। एवरेज बता रहा हूं मैं, फिक्स नहीं बोल सकता, लेकिन एवरेज है कि $8-10 तक जाएगा, यानी कि $10 भी लेके चलें तो देवा भाई कितने डॉलर का प्रॉफिट हो गया? सर $200। $200, यानी कि चौथे महीने हो गया हमारा $200 का प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाई 90, कितना हो गया जी, सर? 18,000 सर। 18,000 रुपए INR में, 9 2 18, 18,000 रुपए हो गए सर। जी सर जी। यानी कि अगले महीने चौथे महीने प्रॉफिट हो गया 18,000 रुपए का। हम परसेंटेज लेवल भी निकाल लेते हैं, सर 36.73%। कितना हो गया सर? 36.73%। 73%। सर कम है सर रिटर्न। सर बहुत है सर। देवा भाई 4 महीने का टोटल ये जोड़ देना जरा, जितना भी परसेंटेज आया है फर्स्ट महीने से लेके और चौथे महीने तक। पहला महीना कितना रिटर्न दिया सर सिस्टम ने? सर 20% सर। प्लस दूसरे महीने कितना दिया सर? 22% 22%। सर। प्लस तीसरे महीने कितना दिया सर? 14.50। जी जी सर। प्लस चौथे महीने कितना दिया सर? 36 पॉइंट सर। 36.73। सर 94% का रिटर्न वापस आ रहा है सर। डिवाइड कर दो सर इसको 4 से, 4 महीने का निकाला हमने, 4 से डिवाइड हाँ कर दो सर। एवरेज रिटर्न क्या आ गया सर? सर, एवरेज रिटर्न आ गया 23.35%। यानी कि 23.30% का एवरेज रिटर्न आ गया 4 महीने का। आप मुझे बताइए सर, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे बताइए कोई ऐसा सिस्टम जो 4 महीने का एवरेज रिटर्न है वो 23% का है सर। ऐसे अगले 1 साल तक आप कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज रिटर्न बता रहा हूं आपको 20-21% से कम नहीं आता सर। देवा भाई टोटल वैल्यू काउंट कर देना, जितना प्रॉफिट लिया बंदे ने, ये भी जोड़ दो। पहले महीने जोड़ो 9,810, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरे महीने जोड़ो 9,810। 10,800, तीसरे महीने 10,800। 7,200, और जी चौथे सर। महीने 18,000। कितना हो गया सर? 18,000। टोटल हो रहा सर 45,810। 45,810। हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया सर? 49,000। जी सर। सर 94% का रिटर्न ले गए हम, डबल समथिंग हो गया। जी यानी कि 4 महीने के अंदर हमारा मूलधन वहीं रखा हुआ है, और हम जो रिटर्न है वो मूलधन के बराबर का वैल्यू ले जा चुके हैं सर। ग्रेट सर, जबरदस्त। समझ में साथियों, आया डिजिटल सर? डिजिटल क्लैपिंग बनी रहनी चाहिए सर। क्या बात है सर। अब मुझे बताइए 4 महीने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा मूलधन निकालना चाहता हूं, तो रेट क्या है देवा भाई आज? सर आज रेट है 4 पॉइंट नहीं 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 5। नहीं, तो चौथे हाँ महीने की बात किया मैंने, लास्ट में जो कैलकुलेशन किया रेट क्या निकली $10 की। हाँ सर, वो $10 सर। भैया आप निकाल लो ना अपना मूलधन यार, जी सर अब जी। निकाल लो ना अपना मूलधन। तो भाई साहब आपने 5 में खरीदा था और $10 में आप चौथे महीने में बेच रहे हो, तो डबल हुआ कि नहीं हुआ आपका मूलधन? जी 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 जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात तो है। यानी कि 4 महीने के अंदर आप 3 गुना ले गए यार। भैया जान लोगे क्या सिस्टम की, बताओ मुझे। लोग बाग जो ना उस टाइम विड्रॉल मारेंगे जब ड्रॉप डाउन होता रहेगा। अरे भैया $4 पे क्यों तुम विड्रॉल मार रहे हो? 4 महीने रुक जाओ ना यार, 4 महीने अपना प्रॉफिट गेन करते रहो, हर महीने विड्रॉल मारते रहो अपना प्रॉफिट का। 20%, 15%, मरे से मरे 10% तो देगा। 10% रिटर्न तो हर महीने आएंगे आपके पास। तो 10% विड्रॉल आप देते रहो ना यार उस इन्वेस्टर को, वो कभी भी नहीं विड्रॉल मारेगा इस सिस्टम से पैसा अपना। और जब आपको उसको लगे कि भाई साहब आज $10 का रेट है, आप अपना मूलधन निकालना चाहते हो तो निकाल लो, डबल है सर मूलधन आपका। या उसके मूलधन के वैल्यू का फंड निकाल दो, बाकी टोकन छोड़ दो कि सर अगले 1 साल तक भूल जाओ अब इसको। यानी कि 4 महीने में डबल लेने के बाद उसका एसेट वहीं रखा हुआ है, और उससे बोलो 1 साल भूल जाओ यार। ये चीज हम क्यों नहीं समझाते हैं सर क्लाइंट को?
ये चीज हमारे साथियों को क्यों नहीं समझाते हैं कि यार ये सिस्टम मरे से मरे ये $2 पे चला जाएगा तब भी आपको 10% का रिटर्न देगा। ये ताकत है सिस्टम की। अगले 1 साल रुक जाओ भाई, अपने मूलधन को मत छेड़ो। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है सर, इस प्लान को समझने की जरूरत है। मैंने सिंपल सा कैलकुलेशन बताया है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 10:30 हो गया है। मैं दिन भर बताता रहूंगा इतनी सारी चीजें कि अगर मैं डेप्थ में चला गया तो मेरे को लगता है कि मैं पूरा दिन निकल जाएगा, तभी मैं इस सिस्टम की गहराई को नहीं बता पाऊंगा। इतना जबरदस्त सिस्टम है, इतनी जबरदस्त इसके पीछे जो है फोर्स है, जो टीम काम कर रही है, जो इनके डेवलपर काम कर रहे हैं, इतना जबरदस्त इनका मैकेनिज्म है। जो जो चीजें ये बता रहे हैं वो चीजें लेके आ रहे हैं। जब भी इनको कोई सिस्टम में कोई दिक्कत आती है, 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से एक कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हैं, उस पर वोटिंग करवाते हैं और उसको डिप्लॉय कर देते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। जब इनको लगा कि लिक्विडिटी कम हो रही है तो इन्होंने 360 डे की स्टेकिंग निकाल दी, लोगों का 360 डे के लिए अपना फंड लॉक करवा दिया, लिक्विडिटी बढ़ गई। जब भी सिस्टम में कोई क्राइसिस की प्रॉब्लम आई, इन्होंने 600 दिन की स्टेकिंग निकाल दी और 600 दिन में जो है वो करीब करीब $100 मिलियन की लिक्विडिटी को लॉक करवा दिया अगले 2 साल तक। जब भी इनको कुछ प्रॉब्लम आती है, जब भी डेवलपर को लगता है इनके पास ऑलरेडी 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने वेरीफाई करके रखवा रखा है, ये ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से उसको डिप्लॉय कर देते हैं, पहले वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग करने के बाद 60% से ज्यादा वोटिंग में जो है पार्टिसिपेट लोग होते हैं तो उसको ये इंप्लीमेंट कर देते हैं और उसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो जब भी इनको कुछ चीज लगती है सिस्टम में, ये इमीडिएट उस पर एक्शन कर देते हैं और तुरंत उसको डिप्लॉय कर देते हैं ताकि सिस्टम बना रहे और लॉन्ग टर्म चलता रहे। और दोस्तों जैसे जैसे इन्होंने बोला कि हम लोग क्रॉस चेन लेके आएंगे, ये क्रॉस चेन लेके आए। दुनिया के टॉप मोस्ट जो ब्लॉकचेन है उनका जो है आप एक्सचेंज उनको कर सकते हैं। लोग बात परेशान रहते थे कि सर BEP20 को मैं डाई कैसे बनाऊं, सर मैं BEP20 को जो है पॉलीगॉन कैसे बनाऊं, सर मैं TRC को BIP20 कैसे बनाऊं। आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे आप बाइनेंस पे जाते थे, एल बैंक पे जाते थे, बहुत सारी जगह जाते थे जहां पे आपकी केवाईसी होती थी, आप परेशान रहते थे सर मेरी केवाईसी है वहां पे, मैं वहां ले जा नहीं सकता, मैं वहां पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तो आपके पास एक ऐसा जो है हथियार है जो क्रॉस चेन है, जो हमारे यहाँ पे ही बिटगेट पे TP वैलेट पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। कितना बेहतरीन इन्होंने सिस्टम दिया है। उसके बाद में भी ये पे लेके आ गए, कार्ड पे लेके आ गए, जिसमें आप अपने USDT को आप उसमें लोग ले काम जाके बहुत करती हो दुनिया पूरे वर्ल्ड के अंदर है जाके ना? आप उसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं, है देखते ना। हैं, मतलब लगी रहती विड्रॉल हो आप कर दोनों सकते लोग। हैं, शॉपिंग कर चलो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कितनी बढ़िया फैसिलिटीज दे रहे हैं। आगे चल के जो है अपना ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, डेप पे ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं, जहां पे जो है अनुबी कॉइन को इन्होंने बोला अनुबी कॉइन लेके आएंगे, उससे जो है हमारा जो है अनुबी कॉइन लेके आएंगे। आगे बहुत सारी चीजें हैं, मैं मतलब बताते बताते थक जाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आने वाले 2026 के अंदर जो भी साथी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट है, वो अगर 1 साल तक रुक गए, टिक गए, मैं काम करने की तो बात ही नहीं कर रहा, वो यहाँ से 8-10 गुना प्रॉफिट लेके जाएगा सर। कोई भी लॉस में नहीं रह सकता ओरिजिन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सुना। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने अपना आकर के हम लोगों के बीच में और आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और आपने एक एक चीज क्लियर की। और मुझे लगता है आज हमारे जितने भी नए पुराने जिन लोगों का खासकर रेट को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल थे, और मुझे लगता है आज उनका सारा का सारा जो है सब क्लियर हुआ होगा। अब आज के बाद से हमारे अंदर के जो कॉन्फिडेंस लेवल था सर, वो 100% से बढ़ करके 200% तक सर हो चुका है, 200% पहुंच चुका है। वाह, ग्रेट सर, जबरदस्त सर। देवा भाई, आप आज लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, जितने भी साथी पार्टिसिपेट हमारे, चीटिंग किसी के साथ मत करना प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, किसी का कर्ज लेके किसी गरीब आदमी को हमेशा, अगर वो कोई भी व्यक्ति होता है, देखो किसी भी व्यक्ति के पास पैसा नहीं रहता। हमने सारी समस्या झेली है लाइफ में, और हमने नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजें खोई है और अचीव करी है। परमात्मा का शुक्रगुजार है हम कि इस व्यक्ति ने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, नहीं तो हमें वही चीज लगती थी कि यार सब लूटपाट.com है, इस दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन हमेशा ये कहता था कि यार आप बने रहो, लगे रहो इस सिस्टम के अंदर। जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, एक दिन ईश्वर जरूर सुनता है और एक दिन आपको वो सिस्टम मिल जाएगा जो पूरी जिंदगी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसी लगन पे, उसी आस पे हर एक लीडर रहता है। शायद किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। संजय बोरा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो इस उम्र में 60-65 साल की उम्र में जूते घिस गए थे सर, और अपना घर में क्या बताऊं आपको, ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज परमात्मा ने उनकी सुनी लास्ट में आके, और आज मेरे को नहीं लगता उनको पैसे की जरूरत है किसी तरह की। कैसे बहुत सारे लीडर हैं, चिराग मेरे ग्रुप में है,
आज वो इस तरह की इनकम ले रहा है कि मुझे पता है आज भी क्यों कर्ज में था वो बंदा। लेकिन आज अगर मैं बात करूं उससे, जब भी मेरी बात होती है कहते हैं सुरेश जी कौन सा टाइम था, वो किस समय था जो मुझे ओरिजिन मिला, और आज जो है मुझे ताज जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं, इस तरह की सिस्टम। तो मैं आपसे प्लीज हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग वैलेट के 12 डिजिट की ले लेते हैं, उनके पैसे विड्रॉल कर लेते हैं। प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट ऐसा ना करें, क्योंकि ईश्वर देखो कभी माफ नहीं करेगा। ऐसी चीजें कभी नहीं करना, क्योंकि लोग नहीं जानते है ना ब्लॉकचेन के बारे में, तो उनके साथ ऐसा ना करें। विश्वासघात तो बिल्कुल भी नहीं करना। सच्चा सही प्लान आपको जो अकॉर्डिंग टू प्लान है वही चीज समझाएं। और जिनका भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोशिश करिए उनका मूलधन जो है जब तक न निकले, जब तक उनका विड्रॉल करवाते रहिए। उनके घर में आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं सर, ये सिस्टम उनको पैसा दे रहा है, तो फिर तकलीफ किस बात की है ना। कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस कम होगा थोड़ा होगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिविटी मार्केट में जाएगी, आपके साथ लोग जिंदगी भर जुड़ते शुरू हो जाएंगे। और जिन जिन लोगों को आप पैसा कमा के देंगे उनकी फैमिलियां भी आपको दुआएं देगी यार, मैं तो ये मानता हूँ। तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि सही तरीके से कर्ज में न डुबाए, सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, सही तरीके से चीजों को प्रेजेंट करें। मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी V1 V2 जो अच्छे उसके साथ काम करता है वो बहुत जल्दी जो है ना V1 V2 बन जाता है सर, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है देवा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बात बोली। हम सब लोगों को आज जो है अपने आप से एक संकल्प लेना है कि हमें जो है ना इस पूरे सिस्टम को ईमानदारी के साथ में करना है। कभी किसी को फाल्स कमिटमेंट नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं करनी है। और हमें जो है आगे अपने टीम को भी यही चीज एजुकेट करना है, जितनी भी नई टीम, क्योंकि अगर हम ये चीज अपने टीम में भी एजुकेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। क्योंकि जो भी लोग हमारे साथ में फर्स्ट टाइम आते हैं उनको क्रिप्टो के एल्गोरिदम के बारे में नहीं पता, तो इस नेचर के स्वभाव को हमें बताना है। क्योंकि जैसे टीम भी वही करती है जो हम करते हैं। और अगर आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होगा तो आपकी टीम का भी माइंडसेट एकदम क्लियर होगा, क्योंकि ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है। तो थैंक यू सर, मुझे और हम सभी लीडर्स को इंस्पायर करने के लिए, हम सभी लीडर्स को आपने इतना अपना अमूल्य टाइम दिया सर, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो है टाइम तो हालांकि बहुत ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी चूंकि आज आपका सेशन है तो जितने भी कोर कमेटी की जितने हम हमारे लीडर्स हैं तो उनको मैं जरूर 2 से 3 लोगों को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। ज्यादा मैं रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, थोड़ा सा 2-2 मिनट का रिव्यू जरूर दीजिएगा, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। तो इसलिए जो है नेहा मैम को मैं बोलना चाहूंगा, श्याम सर को भी आप एक बार को होस्ट बना दीजिए। तो मैं शुरुआत करता हूं। हमारे बीच में V3 लीडर्स हमारे साथ में लेखराज सोनी सर को होस्ट पैनल पे इस समय हैं। तो प्लीज वेलकम सर, आइए और 2 मिनट जो है सर के लिए रिव्यू दें, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर प्लीज वेलकम, आइए सर। थैंक यू देवा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ग्रेट सुपर अपलाइन सुरेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज रियली एक आई ओपनिंग सेशन था, और बस यही माइंडसेट को हमको चेंज करना है, क्योंकि हमारा पुराना इतिहास अलग रहा है। और जिस प्रोसेस में, जिस कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं, ये प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। तो इसमें हमको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, सीखते हुए समझते हुए। और मेरे अपलाइंस, मेरे स्पॉन्सर सब्यसाची दास सर, उनका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसा जबरदस्त मुझे कॉन्सेप्ट दिया है। और साथ में प्रकाश सर, चिराग सर और मेरे सुपर अपलाइन सुरेश सर, आपका दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। बीच बीच में इस तरह से आते रहें ताकि हम सबका हौसला बना रहे। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जितना भी हमारे जूम का पैनल है, मैडम है हमारी नेहा मैडम, लमीना मैडम, संदीप सर, अपने डॉक्टर साहब हैं, और ये हमारे देवा सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं इनकी मेहनत को। सो वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने अपना अमूल्य टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी मैं चलता हूं आगे। हमारे बीच में डॉक्टर गुमन सर हमारे साथ में हैं। सर प्लीज वेलकम, आइए सर। 2 मिनट का आज सर के ऊपर आज रिव्यू दीजिए जो आज का पूरा सेशन हुआ। थैंक सर यू आपको सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। और आज का सेशन वाकई मार्वलस सुपर सेशन था। आपने तो आंखें पहले भी खोल दी थी, आज और भी आंखें खुल गई सबकी। और बहुत अच्छे तरीके से आप जो समझाते हैं, आपका हमने प्रैक्टिकल भी देखा हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से आप इंफॉर्मेशन देते हैं एक एक चीज को लेकर के। आज बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, और हम चाहेंगे कि आप वीक में एक बार आप ऐसा सेशन जरूर रहे। और एक तो हम चाहते हैं कि ये जैसा सेशन आपने लिया है ये
दूसरा एक बार वीक में आपका प्लान भी जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जीएस गुम्मन, में पंजाब जलंधर से हूँ और आज 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं इस सिस्टम में। हम तो हमेशा कहते हैं कि जिसने इस ओरिजिन एलजीएनएस को जी लिया 6 से 8 महीने, वो इसमें से कहीं बाहर आ ही नहीं सकता, बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आज से 8 महीने पहले स्टार्ट किया था और जो मूलधन की सर ने बात की, सर ने इस तरीके से हमें भी गाइड किया था। जब मैंने 10 लाख रुपए की प्लानिंग की, मैंने कहा सर 10 लाख लगा रहा हूँ। कह रहा कुछ नहीं करना, आप ऐसे करो, 1 वीक के बाद आप 1-1 लाख निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप 15 दिन के बाद 1 लाख निकालते रहो। तो दोस्तों, सर ने तो बताया और मैंने सिर्फ यहाँ से खर्चा ही निकालता रहा हूँ। आज भी, कल भी 1 लाख रुपए का हमने विड्रॉल लिया है कि जो हमारा घर का खर्चा है इसी से चलता है, गाड़ी का खर्चा इसी से चलता है, जो हमने घूमना फिरना इसी से चलता है। तो दोस्तों, 15 लाख से ऊपर निकाल चुका हूँ, खा चुका हूँ, या चाहे वो गाड़ी में लगा हो, होटल्स में लगा हो, टीम पे लगा हो, या घर पे लगा हो। तो आज भी मेरे पास 5300 कॉइन है मेरे पास। तो दोस्तों, आज यानी कि 25 लाख से ऊपर का फिर मेरे पास एसेट पड़ा हुआ है। तो इससे ऊपर क्या चाहिए? तो दोस्तों, जिस दिन आपको इसके कंपाउंडिंग का पता चल गया, हम क्या करते हैं, आज लगाया तो कल कोई रेट देखना शुरू। यार मेरे जीजा जी ने 1 लाख रुपया लगाया था, आज उसका रह गया 50,000, आज उसने रह गया 80,000, आज उसका रह गया 90,000। नहीं दोस्तों, जिसने 4 महीने से ज्यादा इसको जीना स्टार्ट कर दिया, वो एक भी बंदा नुकसान में नहीं है। मेरे भी टीम में जिन लोगों को 5 या 6 महीने हो चुके हैं, सब लोग कोई 3 गुना प्रॉफिट पे है, कोई 4 गुना प्रॉफिट पे है। और एक आईडी, एक मेरे चाचा जी हैं, उनको मैंने ज्वाइन कराया था, उस टाइम 19.25 डॉलर रेट था। 1 लाख रुपया लगाया था उनका, उस टाइम 52 कॉइन उनको मिले थे। तो दोस्तों, आज उनका भी फंड जो है अभी 6 महीने के आसपास नहीं हुए पूरे प्रॉपर। तो दोस्तों, आज 1 लाख का 1.5 लाख तब भी बन चुका है। इससे ऊपर क्या चाहिए? तो दोस्तों, lootpart.com तो मार्केट में बहुत सारी चलती ही हैं। अब ज्यादा टाइम ना लेता हुआ, फिर थैंक्स करना चाहूंगा सुरेश सर का कि आज आप इस मंच पे आए और हम सब लोगों को अच्छे से गाइड किया, और पूरी टीम का, इंटायर टीम जितनी भी हमारी यहाँ पे कोर कमेटी है, सब लोग बहुत कमिटेड है। स्पेशली देवा सर और मैम बहुत बढ़िया तरीके से सबको एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट, बहुत जबरदस्त सर। आपको सुन करके एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है सर। और क्योंकि आप कभी हमेशा रिव्यू में कुछ ना कुछ अपना एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी टीम का भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो थैंक यू सर। और मुझे बहुत खुशी है, आज सर का सेशन है, कुछ मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ में कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से हैं। तो अभी मैंने नोटिस किया है थोड़ी देर पहले, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है आप अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से हैं तो आपका भी बहुत बहुत वेलकम है इस सिस्टम में। तो थैंक यू सर। अभी जो है मैं चलना चाहूँगा लास्ट, हमारे एक और बेहतरीन लीडर हैं श्याम शुक्ला सर, जो कि जो है बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं और बिल्कुल बाय नेचर बिल्कुल हम्बल है, और मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ सर। सर हमारे अपलाइन भी हैं सर, और श्याम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम सर। थैंक यू ग्रेट मॉर्निंग सुरेश सर। आप आज जो सेशन आपने लिया रैली में, मैं तो इसका मतलब रसपान जो है पिछले 1 साल 2 महीने से कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सुरेश सर पिछली बार भी जब रेट थोड़ा सा डाउन हुआ था तो पैनिक लोग होने लगे थे। उस समय क्वांटिटी भी इतनी नहीं थी और लिक्विडिटी भी इतनी नहीं पड़ी थी, लेकिन सिस्टम का ही कॉन्फिडेंस था कि सुरेश सर ने कहा आप बाई कर लो। मैंने फिर बाई किया उस समय, ठीक है। और बाई करने का नतीजा ये रहा कि रेट बहुत अच्छा आगे जाके बढ़ा और बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। और हमको सुरेश सर जैसा मार्गदर्शक जो मिले हैं, ये बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले ने हमको मतलब एक वरदान के रूप में भेजा है, आप ऐसा मान सकते हैं। देखिए, परमानेंट जब कॉन्सेप्ट की स्टार्ट हुई थी तो कभी हमने ये चीजें नहीं सोची थी कि हम भी B1 या B2 बनेंगे, लेकिन सुरेश सर का मोटिवेशन, सुरेश सर का अनुशासन, सुरेश सर के दिए गए निर्देशों को हम फॉलो करते रहे, चीजें चलती रही और आज ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग जूम पे प्रेजेंट टाइम पे हैं, क्योंकि देखो सुनने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। जो मतलब श्रोता वही अच्छा होता है जो वक्ता अच्छा होता है। तो इसलिए मतलब सुरेश सर को हमेशा, मतलब शुरू से मैं बॉस सर को कभी कभी आई लव यू भी बोलता हूँ, ये मतलब मेरा पर्सनल है थोड़ा सा।
तो लेकिन ऐसा मार्गदर्शक, ऐसा गुरु सबको चाहिए। ओके, इसी बात दूसरे मैं वाणी को अपनी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय एलजीएनएस। जय एलजीएनएस, ग्रेट, थैंक यू सर। तो साथियों, हमारे आज का सेशन रियल में बहुत ही लाजवाब रहा। तो मैं जो है, क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, 10:41 हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली इस मीटिंग में चूंकि नारी शक्ति का भी बहुत जो है अहम रोल है, और जब तक उस शक्ति को हम लोग ना सुने तो मुझे नहीं लगता कि जो है इस मीटिंग में का जो है कोई वो रहेगा। तो एक इसलिए मैं एक दो नारी शक्ति को इनवाइट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत शॉर्ट में रिव्यू दीजिएगा। तो मैं चलना चाहूंगा हमारे बीच में, चूंकि इस मंच में अंजू मैम जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं छिंदवाड़ा से। अंजू मैम, प्लीज वेलकम, आइए। और उसके बाद जो है मैं एक और नारी शक्ति के पास चलूंगा, उसके बाद मीटिंग वाइंड अप करूंगा। तो वेलकम अंजू मैम। थैंक यू सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वाकई आज हमारे श्याम सर ने इतना अच्छा बताया, क्योंकि डीपली बताया। सबसे पहले तो हम लोग उनसे मिले थे, थाईलैंड टूर करके आए थे। जब उनसे मिले तो वैसे ही हम बहुत इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि इतना नॉर्मल नेचर, इतना अच्छा प्लान को समझाना, एक एक चीजें बताना। तो जब हम उनको सुना, हालांकि उस समय हम दूसरे कॉन्सेप्ट में थे, पर जिस दिन उनको सुना अच्छा लगा, और लगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारी अपलाइन यदि बहुत अच्छी हो, मिलनसार हो, लेके चलने वाला हो, एक एक चीज डीपली बता रहे हो, यदि ऐसा कोई मिल जाए पर्सन, तो सोचो आपकी लाइफ बन जाएगी। तो जब पहली सवार ही हम जब सुरेश सर से मिले थे, बहुत अच्छा लगा था, कॉन्सेप्ट सुना, बहुत समझ नहीं आया था, पर आज धीरे धीरे समझते समझते, कहा जाए तो आज भी जो सुना है ना, बहुत सारी चीजें सुनी, अच्छा लगा। और थैंक यू सुरेश सर कि हमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया, और थैंक यू देवा सर, और थैंक यू श्याम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी मैं एक और नारी शक्ति के पास चलना चाहूंगा जो हमारे बीच में अभी इस समय हैं। लवीना मैम, अगर आप जो है हमारी बात को सुन पा रही हैं तो आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। 2 मिनट का रिव्यू आप भी रखिए, देन उसके बाद मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। लवीना मैम, प्लीज वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सो मच देवा सर इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं सुरेश सर के सेशन के लिए बोलना चाहूंगी, सर एकदम माइंड ब्लोइंग सेशन था आपका। मतलब आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आज पुटअप किए हैं, बहुत इजीली आपने लोगों को समझा दी होगी सारी चीजें। रेट का भी जो डर था, अब काफी लोगों के मन से निकल चुका होगा। अब हमें कमेंट सेक्शन में नहीं देखने मिलेगा, सब रेट के लिए पूछेंगे। और इतनी अच्छे तरीके से आपने रिवॉर्ड पूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन भी सर बताया है, पूरा आई ओपनर था आज का सेशन। थैंक यू सो मच सर, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। कल शाम के सेशन में भी प्रकाश सर भी आए थे हमारे बीच, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी प्रोजेक्ट को आगे लेके। बस हमें मार्च तक का ही मोस्टली पेशेंस रखना है, और मार्च के बाद यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब बहुत धूम मचाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच सर, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इतने ग्रेट लीडर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। तो साथियों जो है एक आपको गुड न्यूज और देना चाहूँगा। एक्चुअली यही एक हमारी एक प्यारी सी कम्युनिटी होती है, जब किसी के साथ में कोई समस्या होती है तो हमारी दूसरी कम्युनिटी को उसके साथ में खड़ी रहती है। तो नेहा मैम, चूँकि 1-2 दिन से उनको फीवर वगैरह आ रहा है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के वो है, लेकिन उन्होंने जो है आज जो है उनको मैं चाहता हूँ रेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि शाम के टाइम जो है आज मैं लवीना मैम का सेशन रखना चाहूँगा कि मैम अगर अपना टाइम अगर आज आपको है